SeeKen Vs GIGL या कंपटीशन, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कहीं ना कहीं आपने मेरे से बात चालू किया था, है ना? उसके बाद भी आज आपके सब्सक्राइबर 6 मिलियन के ऊपर है। तो इसके पीछे का रीज़न आप क्या दे सकते हो? क्या रीज़न है? आप स्टार्टअप की ऐसी हवा बनी ना, इतनी ज़्यादा हवा बनी कि लोग है ना उसकी नेगेटिविटी की तरफ से आके लोग बंद हो गए। मतलब जिसके जैसे लोगों ने अंधाधुन बच्चे लोगों को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। मतलब बच्चे इन द सेंस जो लोग 23-24 साल के IIT से, हाँ मतलब इंटेलिजेंट है। मेरा इसमें एक्चुअली हल्का सा कॉन्ट्रेरियन व्यू था कि ये गेम अगर इंडिया को ग्रो करना है तो यहाँ पे फंडिंग आएगी, वो लूज करोगे, बट दैट इज द गेम। वीसी को पता है कि भाई मैं 20 में लगाऊंगा, उसमें से मेरे 18 तो नहीं जाएंगे, उसमें से 2 जो बनेंगे वो बहुत बड़े बनेंगे, मगर फिर वो इंडिया कैसे गेम जीतेगा? तो वो फंडिंग आनी पड़ेगी, और ये जो यंगस्टर्स हैं वो ही करेंगे क्रिएट। जो यंगस्टर्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, उनका जो न्यूरॉन है वही कनेक्ट हो गया। मगर ये जो नए नए आइडिया आएंगे, ऑडेशियस ड्रीम्स हमें लेने पड़ेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव क्या था मैं बताऊँ? मगर हाँ, वही जैसे मैंने वो जो बात बोला ना, हेमंत भाई, वेलकम टू DBC पॉडकास्ट, स्वागत है। अच्छा, मुझे पता नहीं है लेकिन क्या ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका, या और पहले भी पॉडकास्ट आपने दिया है कहीं पे ऐसा? पॉडकास्ट मैंने लिया है एक, बट आई थिंक फर्स्ट पॉडकास्ट आप ही के साथ है, और किसी से मैं फिजिकली मिला हूँ, आई थिंक वो भी आप ही हो। तो यू आर द ओनली यूट्यूबर की जिसको मैं एक्चुअल में मिला हूँ। ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को, कि हम लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड है। कितना 2-3 साल हो गया ना, आई थिंक सो। हाँ, मिनिमम 2-3 साल हो गए हैं। हम लोग मिले भी थे, एक दो बार मिले हुए हैं, बस एक ही बार मिले एक्चुअली। और कॉल पे तो काफ़ी टाइम बात हुई, और मैंने हेमंत भाई को बोला भी था बहुत टाइम पहले कि भाई फेस रिवील करो, फेस रिवील कब करोगे? भाई ने बोला था मैं करता हूँ। और मैंने इनको ये भी बोला था फेस रिवील नहीं करोगे तो मैं भी आके वीडियो बना लूँगा, डायरेक्टली मैं ही कर दूंगा रिवील। तो उससे पहले हाँ, आपने कर ही दिया फेस रिवील। अच्छा, ये फेस रिवील भाई इतना टाइम क्यों लिया भाई आपने? एक्चुअली उस टाइम जो मेरी फिलॉसफी थी वो कुछ डिफरेंट थी, कि आप अकेले रहो, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए वो, मतलब उसको पोस्टपोन करता रहा मैं, क्योंकि वो एक प्रायोरिटी नहीं थी। बट इवेंचुअली नाउ आई थिंक ये फुल टाइम जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वो एक पर्सनल कनेक्शन जो है, वरना ऐसा लगता है कि पीछे से आवाज़ आ रही है, आप एक एक्चुअल इंसान को जानते ही नहीं हो। तो वो जो पर्सनल कनेक्शन है वो उसी से बनेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट कि अच्छा, मैंने सोचा कि चलो अब करते हैं। पर्सनल ब्रांड बनना है, राइट? आपने जब भी हम फेस रिवील राइट। करते हैं, वैसे तो वॉइस से भी हाँ, थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन जब फेस रिवील करते हैं तो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन आता है। वो कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू? वो मेरे अकॉर्डिंग लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या लग रहा है कि एक अर्थ जो है एक तरह दोबारा से फ्लैट टाइप हो रहा है। फ्लैट इन द सेंस कि जैसे नॉर्मल दुकानें होती है ना, हमें पता है कि अच्छा ये शर्मा जी का लड़का है, या फिर ये इन अंकल की दुकान है, ये अच्छा सामान बेचते हैं या ये नहीं बेचते। तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि बंदे ने पहले हिस्ट्री क्या की है। वरना फिर वो है कि लोगों को शक भी होता है कि ये हाइड क्यों कर रहे हैं। अगर इफ़ यू एक्चुअली नो कि ऑल द कंटेंट जो भी आप रीच कर रहे हो, कि वो जो चीज़ है वो एक कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है, कि आप साथ में कर रहे हो, आप देखते हो, आप जानते हो उसे, आप उसकी बाकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन माई ओपिनियन। राइट, एक्चुअली एक ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट? और वो ट्रस्ट बिल्ड करने में आई थिंक फेस रिवील करना, अपने आप को सामने लाना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं हूँ। क्योंकि वही ना, स्कैम्स चलते हो, देखो यूजुअली यही होता है, पीछे कौन कर रहा है कुछ पता नहीं होता, बस आगे से स्कैम चलता है। तो वो भी एक बीट करने में काइंड ऑफ हेल्प कर सकता है। अच्छा भाई, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ यू केम टू कंटेंट क्रिएशन? गीगल कैसे बना? और अभी क्या चल रहा है? मतलब स्टार्ट थोड़ी हिस्ट्री, और अभी राइट नाउ क्या चल रहा है? ओके, तो एक्चुअली मैंने चैनल बनाया था, एक ईमेल आईडी मैंने बनाई जब मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली थी और गेट का एग्ज़ाम दे हम्म। दिया था। तो बीच में 2-3 महीने होते हैं। उन 2-3 महीने में मैंने सोचा यार कि कुछ मैं पब्लिश करता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हो गया। तो उस टाइम मैंने एक ईमेल आईडी बनाई जिसका नाम था थिंग्स इंजीनियर मस्ट नो @gmail.com, यानी चीज़ें जो इंजीनियर को पता होनी चाहिए। तो 2012 में मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वीडियोस डाली 8-10। 2 या 3 महीने का फ्री टाइम था कि कैपेसिटर अगर आप पंखे से निकाल दो तो कैसे चलेगा, 3 फेज वाइंडिंग 2 फेज वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, और वो सारी डाल दी। मुझे लगा मुझे बहुत कुछ इंजीनियरिंग के बारे में पता चल गया और मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो वो दैट ईमेल आईडी इवेंचुअली बिकेम गीगल। तो अभी भी जो मेन गीगल चैनल है वो उसी ईमेल आईडी के ऊपर है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि एमटेक कर रहा था। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे ये था कि जल्दी जॉब लेनी है, अगर मैरिज करना है, क्योंकि लड़कों को एक स्टेबल चाहिए, फैमिली वालों को स्टेबल लड़का चाहिए। तो वो चीज़ करते करते इवेंचुअली फिर दोबारा से एक टाइम आया जब मैं फ्री हो गया। तो मेरा और मेरी वाइफ का एक रूल हमने रखा हुआ है कि घर में टीवी नहीं रखना। टीवी से लाइक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और प्लस उसको ये था कि आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि कई फ्रेंड्स थे तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो वो भी नहीं करना। अगेन मैं फ्री हो गया था, उस टाइम उसकी पीएचडी चल रही थी। तो फिर आई थॉट कि यार मैं क्या करूं, और उस टाइम फिर मैं कंटेंट वगैरह देख रहा था, जियो टेक ऑफ कर रहा था, जो लोकल लैंग्वेजेस है, वर्नैकुलर कंटेंट है, वो चल रहा था। तो आई थॉट कि यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मैं कंज्यूम करता था, मतलब मैं रीडर था पहले से।
तो मुझे लगा यार इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। अगेन इट वाज कि अच्छा सिर्फ बना रहे थे उस टाइम, तो ये नहीं पता था मोनेटाइजेशन लाइक इतना बड़ा रिवॉर्ड है इसके पीछे। तो बाद में रिवील हुआ, फिर वो एक्चुअली इट बिकेम अ प्रोफेशन। तो उस तरीके से स्टार्ट हुई जर्नी। अभी राइट नाउ क्या क्या चल रहा है, आप क्या क्या किस चीज़ चीज़ों पर फोकस कर रहा हो? अभी जो लास्ट के 2 साल स्पेंड करे हैं वो मतलब काफ़ी टाइम जो गीगल एप्लीकेशन है उसको दिया मैंने, जो कि मुझे लग रहा था कि एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं सीखना चाह रहा था। तो इवन आई शिफ्टेड फ्रॉम लाइक हमने पंजाब में फ्लैट लिया बट आई केम टू बैंगलोर, कि यहाँ पर नैसकॉम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ पर आओ। तो वो चीज़ सीखी बट इवेंचुअली आई थॉट कि अब मुझे लगता है कि उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, लोग मतलब उतना ज़्यादा, क्योंकि एक डायरेक्ट वैल्यू एक्सचेंज नहीं है, 2 स्टेप्स दूर है। आप किसी को बोलो कि आप बुक्स पढ़ो जिससे आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी और इवेंचुअली जो है इट विल टर्न आउट कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो वो एक डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं है। इससे बेटर आई थिंक कोर्सेज वगैरह हैं, वो ज़्यादा उसमें वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू है उसमें। तो वो साल दिया। अभी मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन वाली साइड भी मैं काफ़ी एनर्जी पुट करूंगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, एंड देन आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस। और फिर अगर कोई और स्टार्टअप वगैरह होगा इन एडिशन टू दैट, फिर वो आई थिंक आई कैन स्टार्ट। सो अभी विजन मतलब बेसिकली गीगल को लेके विजन क्या है आप? गीगल आई थिंक मैं उसकी जो पहले तो सिर्फ मैं नॉट, मुझे नहीं पता इट विल मतलब क्या टर्न होगा, बट ये है कि एक पर्सनल कनेक्शन बना के जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं एक लाइन क्रिएट कर पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ और चीज़ें सीख रहा हूँ और जो लोग हैं लाइक वो कुछ और चाह रहे हैं, तो जो अलाइनमेंट है मेरी इंटरेस्ट की और उनके इंटरेस्ट की वो मैं खींच पाऊँ, जिससे आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट उसे इंप्रूव करना चाहता हूँ। इट विल टर्न टू समथिंग, एटलीस्ट कनेक्शन है आपका और आप कुछ बनाते हो तो वो आप ऑफर कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ बनाई है और इस तरीके से ये सब हो रहा है। तो आई थिंक अभी वैसा वो क्लियर नहीं है कि अभी मुझे पता है कि वो क्या बनेगा, बट आई नो इट विल टर्न हम्म, आउट समथिंग, कि अगर हम अच्छा काम करते रहे कुछ ना कुछ तो बनेगा। इसका नाम कैसे पड़ा गीगल, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ, ये नाम कहाँ से आया दिमाग में? हाँ, एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था कि क्या चीज़ है। मैं मोटिवेशन से रिलेटेड ही था कुछ, कि अच्छा कुछ होगा, मगर फिर मुझे लगा यार क्या चीज़ है जो एक्चुअल में चेंज करती है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी में, मतलब डिफरेंस क्या है। तो इट इज़ दी आइडियाज़, कि अच्छा अगर आप एक आइडिया डाल दो, विचार अगर अच्छे होंगे तो इवेंचुअली वो एक्शन अच्छा लेगा, जिससे उसकी हैबिट बन जाएगी और इवेंचुअली वो लूप जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर ही विल सक्सीड। तो फ्रॉम आइडियाज आई थॉट कि अच्छा ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। तो अगर स्टार्टिंग की वीडियो उनकी स्टार्टिंग में मतलब यही स्टार्टिंग होती थी। आइडियाज़ ऑब्वियसली आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए वो नाम मतलब आपने ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ किया, वो खुद से आपने खुद से आपके खुद से ही दिमाग में आया था मतलब ये ऐसा रखना चाहिए नाम? हाँ, मैं काफ़ी सारे पॉइंट कर रहा था, तो मैंने डिस्कस किया था वाइफ से भी कि यार कौन सा वाला नाम अच्छा लग रहा है। उनको भी लगा यार ये वाला नाम अच्छा है, उसका एक्रोनिम भी अच्छा था। गीगल और गूगल जो था हाँ वो गीगल, मिल रहा था। मिल रहा था, हाँ वो गीगल अच्छा लगता है, हाँ, गीगल, और तो फिर गिगलर्स भी बोलते हो ना आप, वो चीज़ अच्छी लगती है। ये मेरे सीकन में नहीं हो पाती है यार, ये चीज़ सीकन का क्या बना सकते हो छोटा, क्योंकि ये ऑलरेडी सीकन छोटा है, उसको सीकर्स। वह सीकनर्स तो नहीं कर सकते, सीकर्स कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, सीकर्स। सीकर्स अच्छा है। आप लोग भी कमेंट में बताओ अगर कोई अच्छा आप नाम होगा, जैसे गीगल का गिगलर्स है तो सीकन को क्या बोलना चाहिए? सीकर्स एक अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा सीकर्स। है, आप हाँ, बताओ। बहुत अच्छा है। भाई अच्छा, आपके हिसाब से भाई अभी तक जितनी भी आपकी पूरी जर्नी रही है, जो भी चीज़ आपने अचीव की, उनमें से सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट आपको क्या लगता है क्या है? ओके, तो जो मेरे हिसाब से है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अभी अचीव करना है, तो कोई भी माइलस्टोन मैं अचीव करता हूँ वो एक नया ब्रेन ऑटोमेटिकली नया माइलस्टोन जो है वो सेट कर देता है। तो अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ जो उन्होंने बहुत खुश हुए थे, तो वो ये था कि अच्छा 12th में वो बहुत निराश थे, क्योंकि अकेडमिकली मैंने बहुत बुरा किया, 50% के करीब आए। फिर कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, देन इट बिकेम कि अच्छा गेट क्लियर किया, 99.45 परसेंटाइल आए। फिर उनको ये था कि यार लड़का जो है वो सरकारी नौकरी लग गया है, ही इज़ अ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, अब तो इसकी जो है वो लाइफ बन गई। तो क्योंकि उनको सोशल प्रूफ मिल रहा था, मतलब सोशल वैलिडेशन मिल रही थी अपने दोस्तों से कि यार आपका बेटा तो सेट है, ऐसे लोगों की नौकरी नहीं लगती, आपके इसकी सरकारी नौकरी लगी एंड सो ऑन। तो वो दैट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट। बाकी ये है कि जो मेल्स वगैरह आती है हमारी लाइक सब्सक्राइबर्स की, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, तो वो दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी मतलब टचिंग, और दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब अच्छा ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्या कि 12वीं में मैक्सिमम लोग के मार्क्स खराब हो जाते हैं? बिकॉज मैंने भी ना, मेरे भी मार्क्स 12वीं में ना बहुत खराब आए थे, वो 50 के आसपास ही कुछ परसेंटेज मेरे भी आए थे क्योंकि है ना कैसा हुआ, 10वीं में थोड़ा मेहनत की हमने, थोड़ा घसा, हम्म। उससे पहले कुछ नहीं पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ाई की, फिर है ना वो 11वीं में एकदम कॉलेज की मस्त छूट मिल गई, तो एकदम घूमो फिरो मस्ती करो मज़े करो, इसके जैसे मेरे 12th के मार्क्स खराब हुए। आपके क्यों ऐसे खराब हुए 12th के? मतलब मेरे 12th में नहीं है, अगर आप 12th तक जर्नी देखो तो सब में ही मतलब मेरे सिर्फ पास आउट ही हो रहे हैं। अगर आप मेरी शक्ल हटा दो, आप मुझसे मिले नहीं हो, तो आप सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो मतलब नहीं भाई इसका कुछ नहीं होने वाला। तो अकेडमिकली आई वॉज अ वेरी बैड बॉय। उसका एक रीज़न था कि दोनों मेरे जो पेरेंट्स हैं वर्किंग थे,
तो शाम को शायद वो टाइम नहीं दे पाते थे अलग से, वो नहीं बोलते थे तो हम भी नहीं करते थे, हम इंजॉय कर रहे हैं, कुछ और सीख रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, तो उसी में रह गए थे। तो ये शिफ्ट जो लाए मतलब कितना गेट क्लियर किया आपने, और क्या जी, 99% किस में आए थे? 99.45 गेट में आए थे। तो बहुत बड़ी बात है ना ये तो इधर से इधर के ट्रांजिशन में अगर कोई बच्चा है जिसको स्टडी करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है या फिर अच्छे से पढ़ाई करना है, तो कुछ टिप्स है जो दे सकते हो आप कि अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कर सकते हो? स्किल वाइज तो बहुत सारी टिप्स हैं। जैसे डीप वर्क है कि किस तरीके से आप पढ़ते हो, पेमेंट टेक्निक है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि जो लर्निंग है इट इज़ नॉट इनपुट, इट इज़ आउटपुट, कि जब आप सीख लेते हैं तो किताब बंद करके फिर आप उसको बोलते हैं, तो जो आउटपुट निकलेगा आपके मुंह से, जो शब्द निकलेंगे, दैट इज़ द लर्निंग। तो वो उस तरीके से है। बट अगर साइकोलॉजिकली मैं बोलूँ तो ट्वेल्थ के बाद ये था कि मैं बहुत ही बड़ा ड्रीमर था ट्वेल्थ तक। तो ट्वेल्थ के बाद जब रिजल्ट आया और मैंने इंट्रोस्पेक्शन करी तो मतलब मैं खुद देख रहा था कि मैं ज़बरदस्ती का ड्रीम कर रहा हूँ, वो रियलिटी के साथ कहीं फ्यूचर में लाइन नहीं होगा। तो जब मैंने वो एनकाउंटर किया तो वो एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट हो गया कि भाई वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि जो मैं सपने देख रहा हूँ वो तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, वो लोअर मिडिल क्लास के हैं, ऑल दो वो सब कुछ मुझे दे सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। बाकी जो स्किल सेट्स हैं वो तो आई थिंक हर जगह यूट्यूब में अवेलेबल है, कि पेमेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल में आप चीज़ों को छोटा छोटा करके तोड़ दो, फिर और उसको बिल्डअप करो, उससे लॉजिक सीखो, और मतलब आई थिंक दैट कैन बी डन, बट साइकोलॉजी साइकी वाला पार्ट इज़ मोर डिफिकल्ट टू क्रैक। सो आपने मतलब कौन सा अप्लाई किया, ये जो टेक्निक्स वाली चीज़ें थी वो सच में अप्लाई किया था, या फिर सिर्फ साइकोलॉजी वाला पार्ट थी उसने सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स क्रिएट किया मतलब प्रैक्टिकली? नहीं, प्रैक्टिकली दोनों ही हुआ है। जैसे ही मैंने ट्वेल्थ किया तो मतलब मैं, मुझे ये हो गया था, मैं बहुत टाइम रहा घर में, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लड़ा रोया, ये सब हुआ, इवन सुसाइड के बारे में सोच रहा था उस टाइम, बहुत सारी वैसी चीज़ें हो जाती हैं। बट इवेंचुअली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब वो स्किल वाली प्रॉब्लम आ गई, कि माइंड वाली तो मैंने सॉल्व कर दी थी, स्किल वाली उस टाइम प्रॉब्लम आई कि यार मैं काम कर रहा हूँ और फिर हो नहीं रहा, मेरे पास सीटिंग ही नहीं थी, क्योंकि मैं कभी बैठा ही नहीं था। लेट से आपके टेंथ में अच्छे मार्क्स थे, मेरे नहीं थे टेंथ में भी, तो टेंथ में भी 56 ही थे। तो उसमें पढ़ रहा हूँ मैं, और फिर मतलब बैठा ही नहीं जा रहा 3-4 घंटे में, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, वो नहीं हो रहा, फिर वो सीटिंग बनाने में काफ़ी टाइम लगा। फिर सीखा कि पढ़ते कैसे हैं यार, इवेंचुअली आप वहाँ से तोड़ोगे डायरेक्टली, जैसे फॉर्मूला है वहाँ से नहीं आप कंक्लूजन निकाल सकते, आपको बहुत नीचे जाके उसके डीप जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है कि आप सोचते कैसे हो, पहले तो वो सीखा, तो फिर वहाँ से वो करते करते फिर देन इट स्टार्ट कंपाउंडिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बहुत से लोगों को मुझे लगता है नहीं पता होगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, उसे कुछ एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं? हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली फिजिक्स वे ऑफ थिंकिंग है, कि आप सोचते कैसे हो। तो फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन लो, उसका वाई पूछते रहो, तो आप नीचे 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 जाते हुए एक स्टेटमेंट ऐसी आएगी जिसका वाई नहीं होगा। तो नॉर्मली वो जो स्टेटमेंट होगी वो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन ने ये दे दिया कि दो मासेस के बीच में मास होगा, आप इसका वाई नहीं पूछ सकते आगे, क्योंकि इसका वाई नहीं है, उसको खुद नहीं पता, उसने जो पैटर्न था वो ढूंढ लिया और वो हमने उसने हमें दे दिया। तो दिस इज लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ टेकिंग दिस एज अ ट्रूथ, इसको सच्चाई मान के फिर आप इसके ऊपर लॉजिक जो है वो बिल्ड कर सकते हो। सो इस फर्स्ट प्रिंसिपल को हम रियलिटी मतलब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई किया और हाँ ऐसा हाँ हाँ हाँ। मिला? जैसे एक स्टडी तो आपने शायद बताया, स्टडी में आपने किया, हम्म। और ऐसा कुछ प्रैक्टिकली और भी कहीं पे क्रैक किया है इसको? हाँ, तो जैसे मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग जो है, लेट्स से कि आप ये बुक्स पढ़ रहे हो, .com सीक्रेट्स है या बाकी सारी सीक्रेट्स हैं, बट इसका अगर आप वाई पूछते रहोगे तो ये सारी की सारी जो है सॉर्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, टेक्निकली तो उसको नहीं बोल सकते, बट इट कम्स अंडर लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, कि ह्यूमंस वर्ड सेम ऑलवेज। सो जो भी उससे निकल रहा है वो उसके ऑफ शूट्स ही हैं, कि इससे कुछ और कंक्लूजन निकल जाएगा, कोई उसी को अलग प्लेटफॉर्म में बंडल अप करके करेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो फर्स्ट प्रिंसिपल कम्स इन टू ह्यूमन साइकोलॉजी। इन्वेस्टमेंट का आपको एग्जाम्पल दूँ तो रिसेंटली लाइक आई इन्वेस्टेड इन कंपनी नेटको फार्मा करके। तो नेटको फार्मा में क्या था कि उसमें जब आप ढूंढ रहे हो कि इसमें क्या फर्स्ट प्रिंसिपल है, यानी वो ट्रूथ वाली स्टेटमेंट क्या है, तो उसका एक एग्जाम्पल था, एक मेडिसिन है रेवलीमेड करके। तो रेवलीमेड एक कैंसर की मेडिसिन है। तो ये जो कैंसर की मेडिसिन थी वो सेलजीन नाम की कंपनी ने वो मैन्युफैक्चर करी थी। तो फार्मा का जो धंधा है वो कैसे चलता है कि एक इनोवेटर्स होते हैं और एक उसके बाद जेनरिक दवाई मिलती है, यानी मैंने कोई रिसर्च करी तो मेरी इनोवेशन है, और फिर मुझे 20 साल का पेटेंट मिल जाएगा, उस दवाई की जितना भी प्राइस है मैं रख सकता हूँ। और फिर उसके बाद एक बार वो पेटेंट टूट गया, फिर वो जेनरिक बनता है कि वो फॉर्मूला ओपन हो गया, अब कोई भी आएगा उस पर दवाई बना लेगा और जो प्राइस है वो भी गिर जाएगा, 80-85% नीचे गिर जाएगा। तो इसमें जो कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट करा था तो उसमें जानना ये जरूरी था कि कंपनी ग्रो कैसे होगी, मतलब वो ज़्यादा धंधा कैसे करेगी। हुआ क्या कि जो सेलजीन है, सेलजीन ने ये दवाई बनाई और नेटको फार्मा ने सेलजीन के ऊपर केस कर दिया। अब क्या हुआ कि जो सेलजीन थी उसने बोला आप दवाई मत बनाओ,
आप क्या करो, हम आपको कोटा देंगे 5%, 10%, 15%, हर साल इंक्रीज होता रहेगा, आप हमें दवाई बना के देना और हम बेचेंगे। तो ये जो इनकम सोर्स है वो नेटको फार्मा का इनकम सोर्स बनेगा फ्यूचर में। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, वो अर्न करेगी। तो ये ट्रूथ क्या है इसका, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल था, क्या मेरे पास कोई गवर्नमेंट की रोलिंग या एक्चुअल में कहीं मेरे पास स्टेटमेंट है, ऑथेंटिक सोर्स है जो ये चीज़ को प्रूव कर पाए। तो सॉर्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इस केस में क्या बन गया, वो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था वो बन गया कि अच्छा उन्होंने एक्चुअली में फाइल हुआ है और ये चीज़ उनके बीच में डील है। तो वंस आई वॉज श्योर अबाउट दैट, देन आई कैन मेक अ कंक्लूजन कि नेक्स्ट के जो कुछ क्वार्टर्स हैं उसमें वो अर्न करेगा। एंड फंडामेंटल एनालिसिस कहती है कि अगर कंपनी अर्न करेगी तो इवेंचुअली जो शेयर प्राइस है वो कन्वर्ज करेगा। तो दैट हम्म। स्टार्टेड हैपनिंग कि अच्छा यार वो है, तो उसमें वो कह सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया, सॉर्ट ऑफ। ओके ओके, सो ये तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, आपके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू अभी राइट नाउ क्या क्या है, लेते हैं सेकंड पार्ट ये करते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ करते हो, लाइक हाउ डू यू मैनेज योर मनी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये है कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम आई थिंक फर्स्ट यूट्यूब ही है, फिर यूट्यूब के जो ऑफशूट्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सर्स हो गया, और इवन वही कंटेंट अगर आप फेसबुक में डाल रहे हो तो वहाँ से फेसबुक हो गया। एंड देन देयर इज अ गीगल फेसबुक का एप्लीकेशन। भी मोनेटाइजेशन है आपका चालू? अच्छा। हाँ चालू है, बट मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अभी ऐसा होता है कि वो मनीटाइज नहीं करेंगे वीडियोस को अगर कोई क्लिप आ गई कोई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। अर्लियर इट वाज काफ़ी स्टेबल, क्योंकि अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निकाले हैं लोग। तो अगर आप उनको कस्टमर सर्विस को ओके भी रीच करना चाहते हो तो वो आते ही नहीं है। तो ओके ये ओके। सारी सोर्सेज हैं आई थिंक जो नोन ही है ऑलमोस्ट। बट वही आपकी मतलब ना, एडसेंस पेन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सरशिप हो हम्म। गया, फेसबुक हो गया, राइट। और भी कुछ है, गीगल ऐप भी है आपका? गीगल ऐप है, लेकिन गीगल ऐप इज गीगल समरीज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिसमें लाइक वी आर एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय। तो उसमें जो सैलरी है वो निकालते हैं, तो हम में जो उसमें मेन चीज़ें हैं उसको टच नहीं करते। और वो ऑलमोस्ट ऐसा रहता है कि क्योंकि वो इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में जितने व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा उसमें वो कन्वर्जन होगी। तो वो उतना ज़्यादा मार्केट नहीं है वो, लेकिन क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो बिल्डअप उतना ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज अगर मैं सारे मंथ की ले लूँ तो इट इज़ लाइक 10,000 12,000 रुपीज़ पर मंथ की जो हमने निकाले होंगे ऑन एन एवरेज, लाइक थ्रू आउट ओके दैट जर्नी। ओके। तो इट इज़ नॉट दैट अगर बिग पूरा सोर्स, बट मोटा हाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग। जी जी बोलिए। अगर मतलब मोटा मोटा हम देखें तो सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से मतलब कितना तक हो जा रहा है आपका रेवेन्यू? हाँ या अब फिर इससे ये इंटरेस्टिंग बहुत, कर देते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर देते हैं कि आपका हाँ हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मंथ का क्या रहा है? अगेन ये जो है जो रहा है वो आई थिंक 21 में, आई थिंक इट वाज जनवरी, क्योंकि स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहे थे। तो 3-4 मैंने काफ़ी, एक तो फ्रीक्वेंसी वीडियोज़ की काफ़ी ज़्यादा डाली थी एंड ऑल ऑफ दैट, तो बिकॉज ऑफ दैट प्लस स्पॉन्सर्स, तो इट वाज लाइक 20 लाख रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। इट्स वेरी नाइस। ये मैं यूजुअली पूछता हूँ क्योंकि ना लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, अभी जो मेरी ऑडियंस है मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ऑनलाइन चीज़ें करने की है उतनी ऑफलाइन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम्म। ये एक इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है कि हाँ यार, इतना पैसा है, बिकॉज एट द एंड हम ये चीज़ हम मानेंगे, पैसा अट्रैक्ट करता है हाँ। मैक्सिमम लोगों को। और यस। कहीं ना कहीं हाँ। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो डायरेक्टली मेरे दिमाग में पैसा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि हाँ पैसा आएगा कहीं ना कहीं था कि हाँ इससे पैसे भी निकलेंगे। वो हम्म। इनडायरेक्ट सोच थी, लेकिन पैसा ही हमेशा मोटिवेट करता है कई बार आगे जीने के लिए लाइफ। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। तो अभी मैनेज कैसे करते हो जो भी पैसा आता है, उसको इन्वेस्ट करते हो रियल कहीं मतलब स्टॉक मार्केट में डालते हो, रियल एस्टेट में डालते हो, सेव करते हो, क्या करते हो उन पैसों का? तो अभी जो है रियल इस्टेट तो नहीं है, रियल इस्टेट एक प्रॉपर्टी ली थी तो वो फ्री बैठी है, तो वो एयरबीएनबी में मैं लिस्ट कर रहा हूँ। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बनेगा, अगर आपके पास एक अमाउंट है और फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी साथ में तब तक स्किल जो है डेवलप कर लेते हो, तो दैट थिंक कैन बी स्केल्ड। तो ये साइकी रखिए कि लेट से 2 raised to power 10 इज 1024, तो 24 को भूल जाओ, 1,000 हो गया। तो किसी भी चीज़ को आप 10 बार कर दोगे डबल तो वो 1,000 गुना हो जाएगी। तो उस चीज़ को मायने रखते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो मैं अपनी और स्किल है उसको रिफाइन कर रहा होता हूँ। तो मतलब मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं से फ्रेंड सर्कल से लीड मिलता है तो उनसे पूछ के अच्छा ये है, फिर कंपनी की अर्निंग कॉल एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के कि ओके यार दिस कैन बी। स्टॉक्स में बेसिकली? स्टॉक्स में बेसिकली। तो मेजोरिटी आप स्टॉक्स में मतलब इन्वेस्ट करते हो? मतलब अभी हाँ अभी मैं करता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं अपना टोटल जितना भी मेरे पास अमाउंट है उसको अगर मैं स्प्लिट करूँ तो अराउंड 60-65% इन बैंक ओनली इन शेप ऑफ पीपीएफ एफडीज एंड ऑल, और बाकी 30-35% इन दिस इक्विटी इंडेक्स फंड वगैरह इक्विटी मार्केट में। और आई थिंक यही है। उसके बाद अभी उल्टा होता रहेगा, अगर जितना नेक्स्ट होगा वो मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्ट ही करूँ, तो उसको सेव करके फ़ायदा नहीं है, लिक्विड मनी है उतनी जितनी चाहिए। भाई अभी आपकी जर्नी को कितना टाइम हो गया, आपने कब से कंटेंट क्रिएशन चालू किया, कितना टाइम हो गया? आई थिंक अब 7 years के आसपास हो चुके हैं, यू राइट, कैन 7 से। ईयर्स।
एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ कहीं ना कहीं आपने मेरे से बात चालू किया था है ना, उसके बाद हाँ। भी आज आपके सब्सक्राइबर 6 मिलियन के ऊपर है, तो इसके पीछे का रीज़न आप क्या दे सकते हो, क्या रीज़न है? या फिर इसको थोड़ा और साइड में हम ये भी कर सकते हैं कि यार भाई, कोई 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके हैं, वो 6 मिलियन के पीछे का कोई 6 लेसन्स आप दे सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो भी बर्डिंग मतलब एंटरप्रेन्योर्स बोलो, कंटेंट क्रिएटर्स है जिन्हें कंटेंट क्रिएशन के गेम में आगे बढ़ना है, तो उन्हें क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज कई बार लोग सोचते हैं ना कि यार लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, तो ठीक है, इसके पीछे भी कितनी सच्चाई है, और उसको अगर टैकल करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे की कुछ लेसन्स दे सकते हैं यूजर्स के लिए? अब मुझे लगता है कि लेट हो गया तक मतलब वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि कभी भी कोई एक ठीक इंसान, एक हाईली एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड नॉट इन द सेंस ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा है, मतलब उसको पता है कि यार क्या चीज़ है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है, बेशक वो उसने दुनिया को ऑब्जर्व करके ही वो चीज़ें सीखी हों, तो वो कभी भी आएगा, ही लीड। तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप देखते हो जीरो से आगे, इंस्टा में 2 मिलियन आ गए। तो मुझे नहीं लगता, लेट्स से कि अभी पर्सनली मैं बात करूँ, इट इज़ ओनली 1500 अगर मेरे पर्सनल मेरी जो आईडी है। तो मुझे लगता है जब मैं एनर्जी पुट करूंगा तो वो इट कैन बी स्केल्ड। वो फॉर्मूला है कि आई कैन ब्रेक दैट डाउन, कि अच्छा वो टुकड़ों में तोड़ के यू कैन ऑलवेज स्केल इट। तो मैजिक नहीं है। प्लस अगर आप चैनल्स की बात करेंगे लेट्स से कि, तो मेरे ख्याल से जो मैंने जब किया था तो इट इज़ फॉर मोर ब्रॉड ऑडियंस। तो एजुके जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा था, मैं बुक्स के बारे में पढ़ता था, मैं बुक्स पढ़ाता था, मैं स्टडीज़ के बारे में नया नया निकला था, वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे, मैं औरों की प्रॉब्लम को समझता था। आई थिंक वो ब्रॉड ऑडियंस थी जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो एनकाउंटर हो गई। दैट वॉज लाइक वन ऑफ द रीजन। बाकी तो आई थिंक, बाकी आई डोंट थिंक एनी कोई और रीज़न है। और मतलब कुछ ऐसा, कोई ऐसी स्किल्स या चीज़ें जिसके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए? जैसे कि एक स्किल आपने बताया साइकोलॉजी समझना, एक हम इसको पॉइंट डाउन कर सकते हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए, या ऐसे कुछ ऐसा पिन पॉइंट करके हम ऐसा बता सकते हैं कि ये 3 चीज़ों पे मैं भी बस फोकस करो, जो अगर अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो? तो अगेन पहले तो मैं यही बोलूँगा कि लर्न हाउ टू लर्न। क्योंकि इवेंचुअली कंटेंट क्रिएशन में भी जिस गेम में हम हैं, इट इज़ एन अटेंशन गेम। और ये गेम कभी आपकी स्टॉप नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बिकम अ प्योर एसेट। इवन एसेट बनेगा भी तो वो जो टीम है उसको हमेशा, पैसिव इनकम नहीं होगी वो, हाँ। हाँ। हाँ वो पैसिव इनकम नहीं होगी। पैसिव कर सकते हो आप टीम बना के, कि टीम जो है वो आपके लिए वो चीज़ कर हाँ, रही है, राइट। गेम खेल रही है। तो सबसे पहले तो इसमें जो स्किल है, आई थिंक लर्न हाउ टू लर्न, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप पैटर्न समझ पा रहे हो, यार अब ये चीज़ डायनेमिक चेंज हो गए। तो पुराना वाला जो कंटेंट था वो अब नहीं चलेगा, वो अलग, या तो पैकेजिंग के साथ चाहिए, या लोगों की जो वैल्यू है वो, उनकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो डिफरेंट है, कि अब वो किसी और चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। मगर जो चीज़ हमेशा रहेगी वो आई थिंक स्टोरी टेलिंग हमेशा रहेगी, कि आप स्टोरीज किस तरीके से बनाते हो। नॉलेज एक रियल वैल्यू, लेकिन उसकी फिर पैकेजिंग कैसे हो रही है, आप उसको किस तरह से परोस रहे हो, वो किस तरीके से हो रहा है। इवन कि अगर हम देखें, लाइक हमारे जो मार्केटिंग टीचर कैसे हो था रही है? फेवरेट, मार्केटिंग कैसे हम्म। हो रही है एग्जैक्टली। सो इवन जो हमारे टीचर्स थे, अगर हम देखें तो हमारा फेवरेट टीचर वही होगा जो हमें स्टोरीज की फॉर्मेट में बताता होगा। कोई एकेडमिकली राइट, बुलेट पॉइंट लिख एग्जैक्टली। देगा तो फिर वो चीज़ मतलब नहीं होगा कभी। तो बोर इट इज़ होता द है। सेम थ्योरी आई थिंक, बोर होता है। इवन सेल्स आई थिंक कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, राइट? कि आप सेल्स भी सीखोगे, बेचना कैसा है, अगर आपका वीडियो भी कहीं ना कहीं एक तरह का आपका प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो ऑडियंस को, तो राइट वो भी राइट। आप ट्राई कर हाँ सकते हो। भाई आपने भी बताया कि कुछ स्किल्स होती है जो हमेशा सही रहती है, जैसे कि आप साइकोलॉजी पकड़ लो, स्टोरी टेलिंग पकड़ लो, आप मार्केटिंग पकड़ लो, सेल्स पकड़ लो, ये सब स्किल्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको सीखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा ही देगी। बट आपने वो ये भी एक और चीज़ बोली कि जैसे कंटेंट में ही अगर अभी क्या टाइप के चीज़ें चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी एआई बहुत चल रहा है, एआई से रिलेटेड बहुत लोगों में एंथुजियाज्म है, आप देखोगे तो हर चीज़, कौन से टाइप की चीज़ें चलती, कौन से टाइप पर फोकस करना चाहिए? आपने बोला था ना एक चीज़ की हमें पैटर्न देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना? तो उससे रिलेटेड ही मैं मतलब उसको इलेबोरेट करना चाहता हूँ, मतलब कैसे क्या पैटर्न देख सकते हैं, आप क्या देखते हो, लोग क्या देख सकते हैं? पैटर्न तो यही है कि जैसे आपने एआई बोला, तो अभी एआई चल रहा है, तो उसके बाद कोई और नई चीज़ आएगी, उससे पहले ब्लॉकचेन थी, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन एक और जो ज़्यादा अच्छी चीज़ चेंज हो रही है वो यही है कि आप पैकेज कैसे कर रहे हो। जैसे एक चैनल है फिनेंस विद शरण, तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट हम भी वही बता रहे हैं, वो भी वही बता रहे हैं। लेकिन वो ये है कि और ज़्यादा कॉमिक कॉमेडी और इसको करके उनको क्लब कर दिया। तो अगेन वो पैकेजिंग चेंज होगी, बात तो वही थी हमेशा से, कि वही चार चीज़ें थी, लेकिन आपने उसको दूसरे तरीके से बताया, तो वो लोग उतना ज़्यादा उसको परसीव नहीं कर पाए, मतलब उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाए। तो अगेन पैकेजिंग है, हमेशा आप पैकेजिंग चेंज कर रहे हो, प्लस वैल्यू ओवरऑल वही है। आई डोंट थिंक ये वैल्यू उतनी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू मिल रही है। राइट, वो एक एक कोड था आई थिंक सो, इसमें तो लिखा था कि जितनी भी वर्थवाइल बातें बोली जानी थी वो बोली जा चुकी है अब, है ना? मतलब स्पेशली साइकोलॉजी और ये सब फील्ड से रिलेटेड, अब बस उसको रीपैकेज ही हो रही है, और हर चीज़ हमेशा होती ही रहेगी वो। भाई अभी एक काम करते हैं, ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सा ना भी एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर गो टू मॉर्निंग रूटीन टू किक स्टार्ट अ प्रोडक्टिव डे? इसका कोई आंसर अगेन मुझे थोड़ा बड़ा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो चेंज हो गया है।
फ्रॉम द डे आई ओके, बिकेम अ फादर, तो इट इज द रूटीन इज डिसाइडेड बाय माय किड, सो तो इट इज राइट नाउ की दैट। रूटीन क्या है? रूटीन ही है कि मुझे 3 या 4 चीज़ें करनी है, उसका मैं सीक्वेंस अब फॉलो नहीं करता। रीडिंग इज़ देयर, तो वो तो मेरा वैसे ही मुझे मन करता है। तो राइटिंग इज़ देयर कि अगर मुझे कुछ लिखना है अपने थॉट्स को, सो आई राइट दैट इन नोशन करके सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं लिखता हूँ। प्लस हेल्थ इज़ देयर, तो हेल्थ के लिए मैं देयर इज़ कि जिम मुझे जाना ही जाना है 1 घंटा। तो वो मैं शाम के टाइम लाइक 5 to 6 मेरा है कि जब कोई भी नहीं होता, जिम में खाली होता है, तो उस टाइम मैं चले जाता हूँ। तो दीज आर 4 5 थिंग्स कि मैं सोचता हूँ एक चीज़ करूँ हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप के लिए ये है कि मेरी वाइफ जो है, जो मेरी फैमिली है, वो मेरे साथ इंक्लूड हो जाए कहीं ना कहीं, तो एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है। कोई एक सेल्फ हेल्प बुक जो आप सबको रीड करने के लिए रिकमेंड करोगे? आई थिंक रिच डैड पुअर डैड, आई से अगर एक्सप्लेन नहीं करनी है तो मतलब यू हैव टू स्टार्ट फिनेंसेस, तो ये बेसिक्स है। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कोई एक टिप है? यू हैव टू फाइंड द वाई, या फिर जो आपका फ्यूचर है उसको बड़ा बनाओ। वो विजन आपको पुल कर लेगी कि यार आई वांट टू अचीव दैट थिंग। फेवरेट कोट? फेवरेट कोट रिसेंटली मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मेरे साथ टच किया, वो ये था कि यार किसी के पास कई बार सिर्फ होप ही होती है, तो वो होप मत छीनो। तो कई बार हम बहुत ही नेगेटिव फीडबैक उसको दे देते हैं, समथिंग लाइक कई बार हम्म। उसको होप ही है, तो डोंट लाइक हम्म। पुल दैट ऑफ। कोई एक फाइनेंशियल हैबिट जो लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी? जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ आप लाइक क्लब कीजिए, आप वो पुल कर देंगे आपको ऊपर। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर अप्रोच इन अचीविंग अ बैलेंस्ड लाइफ? से नो टू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा गीगल। अपार्ट फ्रॉम मी और एंड अपार्ट फ्रॉम सीकेन। योर चैनल, हाँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम अस। सो इट डिपेंड्स, एंड इट शुड बी लाइक इन द फिनेंस कैटेगरी और ये वाली चीज़ में। कोई भी जो तुमको मन कर रहा है भाई, जिसका नाम लेना ले सकता हो, जिसको तुम देखते हो तुमको अच्छा तो लगता है, "हाँ, ये लेग बंदा अच्छा स्प्रेड, कंटेंट बनाता हाँ लेग स्प्रेडमैन है"? है, ओके। तो काफ़ी इंटेलिजेंट है बंदा, तो उसका पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ, मतलब सोते सोते उसी का हमेशा सोता हूँ मैं सुनते सुनते। कोई एक सेल्फ डेवलपमेंट चैलेंज जो तुमने रिसेंटली या कुछ टाइम पहले ओवरकम किया? मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था, तो अगेन स्टार्टेड अलाइनिंग दीज थिंग कि अभी हमारे पास रेवेन्यू है तो सर्विसेज लो, और अगेन से नो टू लॉट्स ऑफ थिंग्स, और फिर उसको अलाइन करो। फेवरेट सेल्फ केयर एक्टिविटी टू डी स्ट्रेस? लीव वर्क, तो आप जो थोड़ा टाइम है जिस टाइम ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, सारा काम छोड़ दो एंड गो टू वॉक और एक्सरसाइज। जब आप हार्ट रेट अपना इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेस विल रिलीज ऑटोमेटिकली, सो इट इज़ अ रिसर्च। क्विक मंत्रा टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स? तो फॉर मी लाइक चैलेंजिंग टाइम में तो मैं ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता हूँ। इट इज़ लाइक नॉन चैलेंजिंग टाइम जिसमें मेरा फोकस लूज होता है, तो उसके टाइम ओके। आपको कुछ सोचना पड़ता है, यार कुछ करो आगे। ओके। मॉर्निंग पर्सन या फिर नाइट आउल? मॉर्निंग मॉर्निंग पर्सन। बुक और पॉडकास्ट? डिपेंड्स whose podcast, but like podcast is I think more effective now. योर बिगेस्ट फेलियर? Failure, I don't think there is any failure. There was learnings कि हाँ ठीक है मुझे सीखना है। फेलियर मतलब मैं किसी को सो कंसिडर नहीं बिगेस्ट करता। लर्निंग? बिगेस्ट लर्निंग इज हाँ लाइक फॉर गीगल आई कैन से कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द मार्केट, इट वाज मोर ऑफ कि जल्दी से डिसीजन ले लिया, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, आई लर्न अ लॉट। सो बट अगेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई पुट देयर वॉज लाइक आउटपुट टू इनपुट रेशो बहुत ही कम था, तो जितना इनपुट गया उतना आउटपुट जो है उतना नहीं मिला। बट अगेन रीड मार्केट्स बिफोर यू एक्चुअली स्पेंड योर नेक्स्ट 3 4 years। तो ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकती है, राइट? हाँ, वेयर डू यू सेल्फ सी योर सेल्फ इन 5 years? better improved version, like I don't know how to define it exactly, but yeah। बेस्ट एक्सरसाइज टू इंक्रीज स्ट्रेस? हार्ट रेट जिससे भी आपका इंक्रीज हो रहा है, इट कैन बी स्विमिंग, रनिंग, और बहुत ज़्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान आइल से। मूवीज या फिर टीवी सीरीज? मूवीज टीवी सीरीज में कभी भी नहीं देखता, मैंने एक बार देखी थी प्रिजन ब्रेक, और वो इतनी एडिक्टिव हम्म। थी कि मुझे कंटिन्यूसली देखना ही पड़ा, तो मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट होती है। मत देखो मूवीज ये ऐसी, और मूवीज भी आजकल जो रिकैप वाली आ रही है ना, छोटी छोटी 20 20 मिनट में जो लोग कर देते हैं रिकैप, तो बस वही देखता हूँ मैं, वो ख़त्म भी। करो। फेवरेट मूवी? आई थिंक सोशल नेटवर्क एल से। फेवरेट सॉन्ग? लक्ष्य, ये ही रास्ता है तेरा। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक अभी जो है वो सुपर पम्प्ड है, इस पे सीरीज भी है, हाँ ये वाली मैंने सीरीज देखी थी, तो सुपर पम्प्ड नाम से ही सीरीज है, तो वो मतलब एक ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी जो भी है, मतलब वो देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। आई हाईली रिकमेंड, लाइक यू कैन इन्वेस्ट द टाइम, बुक एज वेल एज सीरीज। फेवरेट ऑथर? ऑथर अगेन अभी तो रीड हॉफमैन का काम पढ़ रहा हूँ मैं, तो रीड हॉफमैन इज लाइक फॉर मी बहुत ही कॉन्ट्रेरियन आइडियाज हैं उसके, तो मजा आ रहा है। चलो सही है। वापिस से भाई बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करना चालू करते हैं। आई नो आपको एआई में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और मुझे मालूम हम्म। पड़ा कि एआई आपने मतलब काम वाम कुछ प्रोजेक्ट भी चालू किया था, ऐसा कुछ भी हुआ था, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है?
एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें। तो चैट जीपीटी बनने से पहले लाइक जो पिछला वर्जन था उसमें जीपीटी की एपीआईज थी, यानी आप उनका जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ कर सकते हो। तो उस टाइम आई वॉज वंडरिंग कि जब भी नई टेक्नोलॉजी निकलती है तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, जो पहले बिजनेसेस पॉसिबल नहीं थे वो बन सकते हैं। तो मुझे लगा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो पॉसिबल होगा। तो काफ़ी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे लगा कि यार विकीपीडिया जो है, लेट्स अगर मैं विकीपीडिया पेज खोलता हूँ तो वो पूरा का पूरा मैं नहीं पढ़ता, थोड़ा सा पढ़ा और लाइक आई एम आउट। मैंने सोचा क्या विकीपीडिया और यूज़र के बीच में एक ब्रिज बन सकता है कि लोग वहाँ पर आएँ, एक ब्रीफ पढ़ें, अगर उनको डिटेल में जानना है तो उसी में क्लिक करके वो ओरिजिनल आर्टिकल में पहुँच जाए। और ये चीज़ जो है वो जीपीटी से पॉसिबल हो सकती है। तो हमने कुछ सोचा कि हम पूरी इसमें जो है पूरी विकीपीडिया को आप समराइज़ कर सकते हो। और समराइज़ करने के लिए क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो कोई प्लेजरिज्म या कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो वी थॉट कि अच्छा लेट्स डू इट। तो हमने आर्टिकल्स डाले जो उसमें हाईली रेड आर्टिकल्स थे, हर महीने वो पब्लिश करते हैं, तो 100 जैसे आर्टिकल हैं, तो हम उसको डालने लगे थे। तो wikishorts.org करके हैं, तो उसमें आर्टिकल्स हमने डाले, अभी भी लाइव है आई थिंक यूआरएल। तो वो डाला और उसके बाद फिर देन चैट जीपीटी केम। और फिर उसके बाद प्लगइन्स बन गए कि वहीं पे आप क्लिक करके पूरा का पूरा उसको समराइज कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा यार अब ये परस्यू आगे करके मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो ड्रॉप कर दिया। देन देर वॉज bookshorts.org, वो भी सेम कॉन्सेप्ट था कि क्या बुक्स को समराइज कर सकते हैं इसके जरिए। क्वालिटी उतनी नहीं थी क्योंकि इट वॉज नॉट एबल टू कैप्चर द इमोशन, तो इमोशन कैप्चर नहीं कर पा रहा था, बट देर वॉज समथिंग कि अच्छा ये चीज़ है। फिर देन देर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग केस, लेंसा करके ऐप आई थी, आई थिंक वो जो एवटार्स वगैरह बनाते हैं, तो उनका क्या हुआ कि नॉर्मली अगर आप उनका बिजनेस देखोगे इट वॉज लाइक $4 लाख, $4 लाख, $4 लाख। और दिसंबर 2022 में दे 32 मिलियन। तो 4 4 4 करोड़ कमाने वाले 240 करोड़ कमाए उन्होंने एक ही बार। तो इट वॉज अ स्पाइक बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि चली थी। तो मुझे उस टाइम लग रहा था यार नया क्या चीज़ है जो चल सकती है। तो इट वॉज लाइक वीडियो, जो ए आई वीडियोज़ हैं, तो ए आई वीडियोज़ के ऊपर हमने बनाया instastars.ai। तो ये भी लाइव भी आई थिंक यूआरएल, इवन एप्लीकेशन बना दी थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इसमें भी। फिर क्या फाइनली था लगा उसमें कि यार मतलब बेस मतलब ऐसा होगा उसमें कि क्या आप होता अपनी था? आप वीडियो डालोगे, उसका हाँ। लास्ट स्क्रीनशॉट या आप डाल देते हैं, उसके बाद जो आगे की एनिमेशन आपने देखी होंगी कि वो कुछ और बन जाता है, कभी वो लाइक एक भूत बन रहा है या वो बन रहा है, तो उस तरीके से वो चल जाएगा। हाँ, वो एक साइकेडेलिक इफेक्ट आता है ना, वैसा 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 वाला बोल रहे हो, जो हाँ हाँ कलरफुल हो जाता है, ऐसा कुछ भी कुछ भी कुछ भी होता रहता है। हाँ, हाँ हाँ। कलरफुल फिर कुछ और बन जाएगा या फिर एवटार्स आ जाएंगे या कुछ जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो उस टाइप का था, उसमें एड्स वगैरह लगाई, उसको रन किया, तो वो चला लाइक वो ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास था, फिर देन वो लॉस मेकिंग बन गया। तो फिर वो भी वी किल्ड द प्रोजेक्ट। सो मगर ये था कि वो अगेन वो पता था जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। मगर ये था कि अगर लेट्स से वी आर एबल टू कैच दैट वेव तो कुछ बन सकता है। बट लाइक अमेजिंग था क्योंकि वैसे भी मैं टाइम वेस्ट मतलब टाइम यूज़ कर ही रहा था स्टेबल डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा, बहुत रातें गुजारी मैंने। तो फिर मुझे लगा यार कर ही रहा हूँ तो कुछ एटलीस्ट बनाऊँ तो सही, वरना वो फिर फीलिंग फीलिंग रह जाती है, एक्शन लिया नहीं कुछ। तो इसलिए बनाया था, मगर वो मज़ा आया काफ़ी सीखने का। तो अभी अभी क्या लगता है एआई में अभी कितना अपॉर्चुनिटी है और कितना लोगों को फोकस करना चाहिए एआई से रिलेटेड? बहुत ज़्यादा आई थिंक। एक मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था गार्टनर की, तो उसमें था कि जितना इंटरनेट ने अगर एक्स वैल्यू क्रिएट करी है, तो नेक्स्ट डिकेड में जो एआई है वो 6x वैल्यू क्रिएट करेगा, यानी वेल्थ जनरेट करेगा। तो उस वेल्थ में उन्होंने 3 टुकड़ों में उसको तोड़ा था कि 5 to 10% विल बी जो हार्डवेयर हैं, जैसे NVIDIA के हार्डवेयर जो जीपीयूज वगैरह चाहिए एआई को रन करने के लिए। देन 20 समथिंग % वुड बी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे चैट जीपीटी, बार्ड और ये सारे लामा वगैरह आए हैं ये। और फिर जो मैक्सिमम है वो उससे जो एप्लीकेशंस बनेंगी वो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। और आई थिंक अगर हम नीचे वाले दो में ना भी जाएं तो इंडिया एज अ होल उस वाली मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो बहुत वेल्थ है आई थिंक होगी। और मेरा अगर मुझे मन करे तो मेरा फुल टाइम मतलब मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वैसे नॉर्मली, मतलब बहुत जो मज़ा आता है कि अच्छा यार दोबारा से स्टार्ट विद जीरो और दोबारा से स्टार्ट करो। तो ये ना हम लोगों पे सब में प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है ये ना बहुत बड़ा हाँ, ब्लेसिंग भी है और बहुत बड़ा कर्स भी है कि यार ना हम लोग ना एग्जैक्टली। एक जगह टिक नहीं पाते हैं। हमें ऐसा हाँ रहता है कि यार ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी भी क्रैक कर लिया ना, अरे हाँ बस यार वो अब दूसरी हाँ चीज़ हाँ को जाते क्रैक करते और ये ना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपने लिए कर्स है, हाँ, ये अपने लिए ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि हम लोग, मैं हाँ जितने भी लोगों से मिलता हूँ मुझे ये लोग यही समझाते हैं आपको ना टिके रहना चाहिए लंबे टाइम तक कोई भी चीज़ में, एंड यू विल मेक मनी। मेरा वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मुझे मिली थी कि मुझे लगता है यही है कि यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी व्हेन थिंग्स विल गेट बोरिंग। तो ये मेरे को हाँ। बहुत सही तो लगी, हाँ। और मेरे लिए क्योंकि मुझे बहुत कनेक्ट हुई कि हाँ मैं जैसी बोरिंग होता है ना मैं छोड़ देता हूँ जब, लेकिन एक्चुअल पैसा मेरा तभी भी बनना वो चालू होगा। सबका वैसा ही है। तो इंटेलिजेंट लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि बोर हो जाता है तो छोड़ देते, 90% तक खींच के उसको हम छोड़ देते हैं। और अगर आप देखोगे यूट्यूब में या किसी भी चीज़ में डबल डाउन किसने मतलब जिसने डबल डाउन किया है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेल्थ अनलॉक कर पाया है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ है।
तो इस सब्जेक्ट को एक्चुअली मैं स्टडी काफ़ी किया था मैंने, यार ये होता कैसे है। मतलब उसका ये था कि यार जब कोई नई चीज़ आ रही है ना, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। जो चीज़ काम कर रही है उसको होल्ड करके एटलीस्ट 20% यू हैव टू स्पेंड द टाइम, कि वो नई चीज़ों में 20% करना ही पड़ेगा, उनमें से एक या वो चीज़ बनेगी। क्योंकि फिर आप उसको उठा के दैट कैन बिकम योर नेक्स्ट, मतलब जो 10 10 सालों तक चल सकता है, तो वो। ओके, मतलब जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें से 80% चीज़ें करते रहो, लेकिन 20% टाइम अपना न्यू चीज़ों में डालो, ये? एग्जैक्टली exactly. हाँ, वो 20% ओके, आपको रिसोर्सेज उधर डालने मेक पड़ेंगे, सेंस। और ये करना ही पड़ेगा, एंड यू आर रेडी टू फेल, कि हाँ नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला, अब चल गया, ओके आ जाओ, ये आपके पैकेट में आ गया। ओके। एंड देन दैट विल कीप ऑन हम्म। रिपीटिंग, मगर ये करना फिर उसको, पड़ेगा। हाँ, हाँ, डोंट राइट, थिंक ऑफ उसको इट एज अपने अ बाइनरी सिस्टम एंड प्रॉब्लम कि प्रोसेस में करना ही डालो। नहीं है। हाँ, राइट, कि करना है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कई बार हमारा दिमाग, मतलब मेरा दिमाग भी ऐसे ही होता है, या तो कर रहे तो कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं करना, वो एक एक्सट्रीम में हमारा दिमाग चले ही जाता है। तो उसको मतलब वही बैलेंस करके बीच में लेके आना, और ये अच्छा मतलब 80-20 अच्छा इसमें बैठ गया कि 80% रखो और 20% आप एक्सपेरिमेंट करते रहो एंड बी रेडी टू फेल इन दैट। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुमने कभी फाइंड आउट किया है क्या? एक मैंने कई लोगों से पूछा हूँ, इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता कि व्हेन टू क्विट। वेन टू क्विट, हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। लीन स्टार्टअप भी है जैसे बुक, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी से बताता हूँ। तो उसमें वो बोलता है, यार देखो, मुश्किल क्या होता है कि एक बार डेटा तो क्लियर होता है, कई बार तो काम कर ही नहीं रहा, आप दो स्पेक्ट्रम के साइड में हो, बिल्कुल भी काम कर रहा है तो ये पता ही लगे तो विन है कि ह्यूज आप एक्सप्लोर करके यू आर अबाउट टू बिकम अ बिलियनियर वगैरह। और एक एक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो वहाँ डेटा क्लियर है, वहाँ तो आप कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है जब बीच वाली रेंज आती है कि आप काम चल भी रहा है लेकिन उतना भी नहीं चल रहा। तो इवेंचुअली एक टाइम आपको लॉट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मतलब पिवट। तो इसका कोई एक अगेन एक आंसर नहीं है। इट इज़ मोर कि आपका था क्या। लेट्स से कि अगर मैं गीगल एप्लीकेशन की बात करूँ, तो इट इज़ लाइक ऐसा भी नहीं है कि नहीं काम कर रहा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बड़े कुछ एक यूनिकॉर्न बन सकता है। तो अगेन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। बट जब तक चल रहा है, लाइक होल्ड इट। अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं कर सकते, बट वो आप एनर्जी डिविएट कर सकते हो, कि थिंक ऑफ इट एज अ स्पेक्ट्रम ओनली। तो एक आंसर नहीं है कि एक क्लियर शब्द किसी को बोल दिया जाए तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। तो जनरलाइज नहीं कर सकते आई थिंक सोल्यूशन को। या क्योंकि यही प्रॉब्लम इसमें ये जनरलाइज कर देगी, तो लोग है ना उसको बना लेंगे। अगर वो लोग बोले ना कि आप हाँ 6 महीना करके, तो फिर वो लोग 6 महीने तक, 6 महीने, और कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने के 7वें महीने में आप हिट हो सकते हो, ऐसा होता है। एग्जैक्टली वो डिपेंड हाँ करता है, इट्स अ वेरी पर्सनल, मेरे को लगता है हर इंसान के लिए पर्सनल आंसर होगा जब उसको एकदम अंदर से हाँ डेटा, ये सब चीज़ें, एक इंट्यूशन आना चाहिए मेरे हिसाब से अंदर से कि यार नहीं हो पाएगा। या मे बी जब लग रहा है कि मैं हाँ आगे 6 महीने तक घसीट ही नहीं पाऊंगा, 6 साल तक घसीट ही नहीं हम्म पाऊंगा ये चीज़ को, अगर वो एकदम हम्म क्लियरिटी आंसर आ गया, तो फिर क्विट एंड डू समथिंग दैट रियली एक्साइट्स यू, और जिसमें तुम 100% एनर्जी दे सकते हो। क्योंकि बोलते हैं ना वो, राइट जितनी एनर्जी पुट करोगे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाउजी एक्शंस क्रिएट्स लाउजी रिजल्ट्स। तो वही वाली राइट बात है। हाँ। भाई अभी ऐप से रिलेटेड बात हो रही थी, तो उससे रिलेटेड मेरे को फंडिंग का भी एक आया था, आप फंडिंग लेने भी गए थे, कुछ फंडिंग का भी था, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? और फिर फंडिंग आपने नहीं ली, तो कुछ इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों? वो ये था कि मतलब बीच में जब ये एप्लीकेशन कर रहे थे, तो मतलब स्टडी कर रहा था मैं कि इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो स्टेजेस वगैरह क्या होंगे। तो मुझे लगा, पहले मुझे था यार इन्वेस्टर से मैं बहुत ही अंगेज था कि अगर इन्वेस्टर आएगा दिमाग ख़राब करेगा, क्योंकि आपको अगर 2 या 3 को फाउंडर्स हैं तो उनमें से एक फाउंडर तो हमेशा इन्वेस्टमेंट और नया जो फंड है वो रेज करने में लगा रहता है। तो फिर बट आई केम अक्रॉस दिस थिंग कॉल्ड वाई कॉम्बिनेटर। मतलब बहुत ही एक स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम है, बहुत ही रिनाउंड है। तो जेप्टो वगैरह, एयरबीएनबी और बड़े बड़े उसमें करे हैं। तो मतलब जो स्टार्टअप वर्ल्ड से जानते हैं, दे नो लाइक इट इज़ अ वेरी फेमस नेम। उनके 2 प्रोग्राम होते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उनके इंटरव्यू होते हैं, पूरी दुनिया से इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे। पहले वो होता है, एक वीडियो आपको सेंड करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, देन दे कॉल फॉर अ इंटरव्यू। तो लाइक वहाँ पे हम गए थे, उनसे बात करी, फिर काफ़ी देर तक बात हुई। और माइकल साइबल हैं, एमडी जो वाई कॉम्बिनेटर के हैं, उनसे बात हुई। इवेंचुअली ही सेड कि यार आप अगर को फाउंडर लेके आ जाओगे टेक, क्योंकि दे रियलाइज कि हमें से कोई कंप्यूटर साइंस का नहीं है। तो टेक से उनका मतलब है जो कंप्यूटर साइंस, जो पर्सन हु विल एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट एंड ब्रिंग दैट विद इन लाइक नेक्स्ट 30 days, और देन वील लाइक फंड यू। तो उस टाइम मुझे लगा यार बहुत ही जल्दी जल्दी में डिसीजन लोगे, और को फाउंडर इज लाइक अ मैरिज, कि आपको तो उस बंदे के साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। फर्स्ट हु देन हाउ, कि पहले किसके साथ काम करना है, फिर देखेंगे क्या करना है। तो वो बात नहीं बनी, बट एक कॉन्फिडेंस था जिससे वो रेज हो गया कि यार कि कुछ तो कर ही रहे हैं। लाइक इट इज़ कि अच्छा हाँ इफ़ वी कैन, मतलब क्योंकि उन्होंने बड़े कॉइन बेस वगैरह ये सब इन्होंने फंड करे हैं। तो मीशो इज़ फंडेड बाय दैट, रेजर पे इज़ फंडेड बाय दैट। तो मतलब वो था एक अच्छा, वो था एक्सपीरियंस आई गेस। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि लोगों, आपको क्या लगता है, लोगों को फंडिंग उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? एक भी बहुत, मैं भी इस क्वेश्चन को ना काफ़ी इस पे वो हुआ है मेरा डिलेमा टाइप का, कि करना है कि नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे भी है, प्रोज कॉन्स। बट एट द एंड मेरे दिमाग में है कि नहीं करना है, मतलब एक इंट्यूशन है कि नहीं करना है। तो तुम्हारा क्या है, बताए इसके ऊपर ओपिनियन?
मतलब मेरा ये है कि अगेन इसके बारे में भी मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि यार जब ये वाले बिजनेसेस है ना, अगेन ये बाइनरी प्रॉब्लम नहीं है। कई बिजनेसेस हैं जिसमें विनर्स टेक ऑल मार्केट है, यानी जो उसमें जीतेगा वही जीतेगा, लेट्स से कि सोशल मार्केट। या फिर जिसमें आपका कंपटीशन है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। इन दैट केसेस वो जो फंडिंग है उसके बगैर नहीं हो सकता। तो सो देयर आर सम बिजनेसेस विच कैन नॉट बी रन विदाउट फंडिंग। तो एक वो चीज़ है। कई हैं वो बूटस्ट्रैप किए जा सकते हैं, लेकिन कई हैं वो उसके बिना नहीं हो सकते, और आपका जो पैसा है वो आपको पानी की तरह बहाना पड़ेगा। उस टाइम एफिशिएंसी भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो रेस ही वैसी है। तो जैसे अगर हम अपने केस में बात करें तो वैल्यूएशन गेम हो जाता है फिर वो। हाँ, वैल्यूएशन गेम भी हो जाता है, मगर वो कई बिजनेसेस, हम्म, तो वो कई बिजनेसेस हैं उसके बिना बड़े भी नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं गीगल की ही बात करूं तो ऑडियो बुक स्पेस है, लेट्स से कि 2018-19 में 7-8 बिजनेसेस खुले, पॉकेट एफएम, कुकू एफएम, हेडफोन, खबरी, गीगल, ये बुक, और हम सारे के सारे थे उस स्पेस में। बट ये कोई वैसी मार्केट नहीं है कि विनर्स टेक ऑल। ये किसी के पास कुछ परसेंटेज है, किसी के पास कुछ परसेंटेज है। तो इसमें एज अ होल एक नहीं बनता कि आपको उतना फंडिंग लेनी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मिल गया है, इट इज़ लाइक एन एक्सलरेटर, कि अच्छा रॉकेट के पीछे फ्यूल है, तो अभी आपको अपना जो पावर बटन है वो ऑन करना है कि नहीं करना। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं बाद में फिगर आउट करूंगा और फिर अभी पैसे ले लेता हूँ, वो नहीं होगा। पावर ऑफ ब्रोक करके बुक है, यूएस का जो स्टार्ट वो है ना, जैसे शार्क शार्क टैंक टैंक का था इंडिया का, वो। यूएस का जो, हाँ उसमें हाँ डायमंड करके है वो बंदे का, हाँ उसकी हाँ, बुक है, पढ़ी उसके है अंदर उसने मैंने। यही बोला। तो उसके अंदर उसने यही बोला था कि कई बार लोग पैसे मिल जाते हैं ना, सिर्फ पैसे से ही हर सोल्यूशन लोग निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इजी वे हाँ आउट है ना। हाँ ठीक है यार, इधर प्रॉब्लम है, पैसा डाल मिल जाएगा, पैसा डाल। बट वो सस्टेनेबल नहीं हाँ। होता, और वो उस पर एफिशिएंसी नहीं होती, और बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जिससे सिर्फ बेसिकली वो इन्वेस्टर्स के पैसे जला रहे होते हैं। और यही चीज़ है हम्म ना, आजकल हो भी रही है। मतलब इंडिया में, तो हम्म इंडिया में क्या, हर जगह पे ऐसा हो गया ना कि ऐसा स्टार्टअप की ऐसी हवा बनी ना, इतनी ज़्यादा हवा बनी कि लोग है ना उसके नेगेटिविटी की तरफ से आके लोग बंद हो गए। मतलब बोलते हैं ना, आप दोनों पर्सपेक्टिव जानना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव कोई देख ही नहीं रहता कि इसका गंदा डार्क साइड क्या होता है स्टार्टअप्स का, जिसके जैसे लोगों ने हम्म अंधाधुन बच्चे बच्चे लोगों को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। मतलब बच्चे इन द सेंस जो लोग 23-24 साल के आईआईटी से, हाँ मतलब इंटेलिजेंट है, बट वो इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस मुझे लगता है ना बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से कई गलतियाँ वो लोग कर डालते हैं। और ये गलतियाँ हो रही थी इन्वेस्टर्स के पैसे से, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे। कई सारे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो ले ऑफ्स, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी मगजमारी हो रही है, विच कैन ऑल्सो क्रिएट टू रिसेशन, क्योंकि एट द एंड पूरी हम्म। लोगों ने लाइफस्टाइल वैसी बनाना चालू करी, कई सारे लोग। अब ये सब चीज़ें हो रही है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स अगर आप देखोगे तो आज काफ़ी बेचारे लोग की हालत ख़राब है, खस्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बायजूस ने हो गया। पैसे के दम पे ही बहुत, हाँ काफ़ी वो लोग ने किए हाइप, लेकिन अब वो लोग की हालत, अब डेट फंडिंग, ये सब चीज़ें लोग ने लेना चालू कर दिया, जो बेसिकली दे आर काइंड ऑफ लाइक मरने की हालत में, आप बोल सकते हो। क्या करेंगे आगे, आई डोंट नो, बट यही है। मेरा इसमें एक्चुअली हल्का सा कॉन्ट्रेरियन व्यू था। कॉन्ट्रेरियन इन द सेंस कि पहले मैं भी एग्जैक्टली यही सोचता था, मगर ये वाली गेम वैसी नहीं लड़ी जा रही। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि यार अपना टाइम कैसे स्पेंड करें, तो 80% टाइम उसमें करो, बाकी 20% आप कर ही जा रहे हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि ये गेम अगर इंडिया को ग्रो करना है तो यहाँ पे फंडिंग आएगी, वो लूज करोगे, बट दैट इज द गेम। वीसी को पता है कि भाई मैं 20 में लगाऊंगा, उसमें से मेरे 18 तो नहीं जाएंगे, उसमें से ये दो जो बनेंगे वो बहुत बड़े बनेंगे, मगर फिर वो इंडिया कैसे गेम जीतेगा। तो वो फंडिंग आनी पड़ेगी, और ये जो यंगस्टर्स हैं वो ही करेंगे क्रिएट। जो यंगस्टर्स हैं, जो राइट, बूढ़े बट लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, उनका जो न्यूरॉन है वही कनेक्ट हो गया। मगर ये जो नए नए आइडिया हाँ, आएंगे, ऑडेशियस ड्रीम्स हमें लेने पड़ेंगे। तो जैसे चंद्रयान था हमारा लास्ट टाइम, तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लगे यार ये नहीं, मतलब ये नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, इंडिया एक गरीब वो देश है, उसमें आप पता नहीं क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें यहाँ पे करो। बट यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस, कि अगर आप वो नहीं लोगे फिर मतलब फिर कैसे करेंगे यार, एक बार आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। तो मेरे ख्याल से यार आपको बेट्स तो लेनी पड़ेंगी, फिर वो डर के रहोगे, फिर अब बच्चे फिर वो। कंप्लीटली एग्री। नहीं, मैं मेरा मेरा पर्सपेक्टिव क्या था मैं बताऊँ। मगर हाँ, वही क्यों जैसे गलत मैंने ले वो लेते जो हैं बात डिसीजन। बोला ना, हम्म वो लोग है ना, मतलब सिर्फ जब पैसा आता है ना, तो सिर्फ बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, लोग है ना, अच्छा हम्म बिजनेस नीचे नहीं है, मतलब जो बेस होता है ना किसी भी बिजनेस का। वो नहीं अब है। इससे क्या होता है पता है, फंडिंग ले लेते हैं हम लोग, चलो फंडिंग लोगों ने लिया, लेना भी चाहिए, हर चीज़ कर रहा है। बट एट द एंड इसमें क्या होगा, चलो जो वीसी से आपको पता है वो स्मार्ट है, आपने साइकोलॉजी ऑफ हम्म मनी बुक पढ़ी, हमें पता है हेड और टेल्स यू विन, ऐसा करके है। आपको पता है कि आपके जो आप 100 में करोगे तो आपके 95%, आप 95 क्या 99% बिजनेसेस फेल होने वाले, 1% एक बंदा हीरो बन के आपके सारे रिटर्न्स निकाल देगा। यहाँ पे ना वीसीज नहीं फंसते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स भी वाले भी नहीं फंसते जो स्टार्टअप के कर रहे हैं। एट द एंड कई बार जो उसमें फंसते हैं, जो आईपीओ लेवल तक पहुंच जाते हैं मस्त में, पब्लिक के पैसे डूबते हैं एट द एंड, तो लॉस होता है एट द एंड आम जनता को। और आम जनता अगर खोखली हो गई, तो इसके ऊपर एक बहुत एग्जाम्पल था, मैंने भी पता था। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल कंपनी है, ये बॉटल बनाने वाले लोग आए,
ट्रेडिशनल बिजनेस ये बॉटल बना के बेच रहा है, ठीक है, वो बेच रहा है 100 रुपये में। एक स्टार्टअप आता है, वो बोलता है हमारे पास स्मार्ट बॉटल है, हमारे ना इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर है, ये है, फलाना ढिमकाना सब है, हम भी उसके, क्योंकि उसके पास फंडिंग है, तो वो बोलेगा मैं स्मार्ट बॉटल आपको 100 रुपये की नहीं, मैं तो आपको 90 रुपये में दे दूंगा। अब इसने क्या किया, ट्रेडिशनल बिजनेस को खराब कर दिया, इसका मार्केट खराब हो गया क्योंकि इसके पास फंडिंग थी। अब लेकिन फंडिंग फंडिंग क्या आपको पता ही है, बहुत बार फंडिंग आना बंद हो जाती है। इसने ना सारे अच्छे अच्छे बॉटल बनाने वालों को हायर कर लिया, ट्रेडिशनल बिजनेस से हटा दिया, अपने पास ले लिया, जो कई बार ऐसे ये सब हुआ भी है, जैसे बायजूस, हाँ मतलब वो थोड़ी होगा नाम ही नहीं लेना होगा। चाहिए कर्ज, लेकिन है हाँ। ना अच्छे अच्छे टीचर्स को ले लिया गया, हर चीज़ ले रहे, और फिर वही सारे टीचर्स फिर लोग को निकाल भी दिया गया। मतलब वो लोग बेचारे ना हम्म। घर के ना घाट के रहे, और वो लोग ने पूरी जो इंडस्ट्री बनी थी उसको भी खराब कर दिया, समझ रहे हो। तो काफ़ी बेड़ा गर्क हो सकता है। मैं ही नहीं बोल रहा कि फंडिंग लेना ही नहीं चाहिए, आई थिंक फंडिंग तो लेना ही चाहिए, लेकिन है ना अच्छे एंटरप्रेन्योर्स अच्छे बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रहा है उनको ज़्यादा फंडिंग के लिए हम्म। जाना चाहिए, कंपेयर टू, जैसे आपने बोला ना, इट शुड जस्ट बी लाइक अ फ्यूल। आपने सारी हम्म। नीचे की चीज़ें क्रैक कर ली है, लेकिन अब जो बच्चा है सिर्फ आपको सिर्फ पैसा डालना है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, राइट। वो लोग को नीचे का बेस, लोगों को पीछे का हाँ वो बेस नहीं पता है। ही नहीं है। अभी तक सच बोले तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मेरे को एक और रीज़न जिसके वजह से मुझे भी फंडिंग लेना नहीं समझता, क्या मुझे लगता है ना मेरी अभी तक है ना बेसिक्स अभी भी मेरे स्ट्रांग नहीं है। मैं भी उठाऊंगा कभी फंडिंग, शायद मिले जिस दिन मेरे ऐसा लगा बेसिक एकदम समझ में आ गया भाई, अब जो चीज़ की कमी है वो सिर्फ पैसा है, तब मेरे अंदर आएगा कि हाँ पैसा लेता है। लेकिन अभी तक मेरे अंदर नहीं है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। बट लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हवा बनी स्टार्टअप की, पैसा उठाते, अरे भाई 100 करोड़ की फंडिंग, 50 करोड़ की, 2 करोड़ की फंडिंग उठा ली, हम यूनिकॉर्न बन गए। मतलब वो एक हवा वाली चीज़ें चल रही है जो एट द एंड सबका नुकसान कर रही है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्मार्ट पीपल जो वीसीज है, और कई बार स्टार्टअप फाउंडर का भी मज़े हो जाते हैं, बट आम जनता, आम लोग, एम्प्लॉयज़ लोग, ये लोग जल जाते हैं। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एडिटर को बोल के ऐसे बोला, दी थी वो सीकेन वाइज गीगल वाला लगा ड्रामेटिक कर जो देंगे आपको इसको। लगे ठीक। बट नहीं यार, हाँ मुझे लगता है ना भाई, नहीं ऐसा हेल्दी डिस्कशंस होने चाहिए। आपका इसका क्या ओपिनियन है, मैं बताओ आप इसके ऊपर। यार मुझे लगता है कि ये चीज़ है, अग्री, मतलब ये एक रेंज है कि इसमें कोई भी चीज़ रिलीज होगी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हम्म। आएंगी, उसमें फ्रॉड्स भी आएंगे। तभी मैंने सबसे पहली जो चीज़ बोली लोगों को समझना है वो है लर्न हाउ टू लर्न। जब आप लेट से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई किया, आप देखो भाई उसका जो मेन फाउंडर है उसका 1% है वहाँ पे, तो उसकी खुद स्किन इन द गेम नहीं है, ही इज एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय। तो अगर हम खुद ही नहीं समझ पा रहे और हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे आईपीओ आ गया, भाई 3 किताबें तो पढ़ लो कम से कम, उसकी बेस तो वही जो बेस है वो देख लो, वो स्मार्ट है, तो हम कब तक चीज़ों को डंप डाउन करेंगे, हमारी पब्लिक कब ऊपर बढ़ेगी। आप देख लो हमारा कंटेंट, हम इंसेप्शन जैसी मूवी नहीं बना सकते। हमें लगता है यार यहाँ नहीं चलेगी, इनको तो नहीं समझ आएगा, ये तो इतना डंप डाउन कर दो कि ठीक है हम नीचे लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें भी वही कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम पे उनको भी तो ऊपर आना पड़ेगा। एज अ होल इंडिया हमें यार करना पड़ेगा ना, एक माइंड को एक नए लेवल की पजल देनी पड़ेगी, तब वो सॉल्व होगा। राइट, उसके लिए मुझे लगता है आपका जो सोल्यूशन था ना, मुझे लगता है वो बेस्ट है, 80-20, ये वाला सही है हाँ सबसे, कि जो आप आपने उतना टाइम सोल्यूशन दिया देते है, रहो, आई ये थिंक। सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ। आप इसको रोक नहीं हम्म। सकते, अगर आप रुक जाओगे और जिस दिन ये चला गया फिर आप क्या करोगे, हम्म। आपको नेक्स्ट जो है। तो जैसे अमेजोन का आप एग्जाम्पल हो, तो अमेजोन ने मेन बना दिया अपना, उसे जितना भी पैसा आ रहा है वो हमेशा इन्वेस्ट करती है, दे आर डूइंग लाइक मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और टेक वर्ल्ड में और हमारे उसमें अगर रहना है तो आप ऊपर आपको हमेशा करना पड़ेगा व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग विदाउट डिस्टर्बिंग दिस थिंग। तो आपको जो नेक्स्ट वाला है, आप नेक्स्ट क्या है वो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो डालने पड़ेंगे, पैसा डालना पड़ेगा, 1-2 आदमी करने पड़ेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीज़ बड़ी बन जाएगी, फिर वो एक लॉजिकल कंक्लूजन बन जाएगा, अच्छा यार यही चीज़ बड़ी बन गई। फिर आपको 2 पैकेट में चीज़ें आ गई, अब नेक्स्ट यूर फाइंडिंग, फिर आपकी तीसरी चीज़ पैकेट में आ गई, फिर चौथी चीज़ क्या है। बट यू हैव टू डू कि अगर वो डरे रहेंगे हम, वो एक कैपेबिलिटी नहीं रहेगी रिस्क टेकिंग, तो वो लेना पड़ेगा कैलकुलेटेड रिस्क। तो उसका एक थिंकिंग मॉडल है जो आई थिंक ये आप कहीं रील वगैरह बन जाएगी या जो भी है। तो देर आर लाइक 2 टाइप ऑफ डिसीजंस। ये भी अच्छा रील वगैरह बन जाए। नहीं नहीं एक्चुअली सही में है भाई, इट सही इज है। और ये हाँ। ये वाली मतलब हम सब सबकॉन्शियसली जानते हैं, लेकिन इसको शब्दों में हम्म। जब आप पिरो देते हो तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। देर आर 2 टाइप ऑफ ओके। डिसीजंस, टाइप 1, टाइप 2। हम्म। टाइप 1 डिसीजंस आर हम्म। दोज डिसीजंस कि आपने लिया, और अगर अब वो गलत भी हो गया तो यू कैन कम वापस अपनी जो गेम चल रही थी उसमें आ सकते हो, तो उसका जो रिस्क है उतना ज़्यादा नहीं है। और फिर टाइप 2 डिसीजंस हैं कि आपने कुछ लिया, लेट्स से कि आप ने कुछ भी चीज़ करी और जब वापस आए तो वो सब कुछ ही बिगड़ गया। तो अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, लेट्स से मैं जॉब कर रहा था, और अगर उसके साथ आप यूट्यूब चैनल खोलो कि ठीक है यूट्यूब चैनल खोला, नहीं चला, वापस आए, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका नुकसान था मैक्सिमम 3-4 हज़ार रुपये का हुआ। लेकिन अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया कि मोटिवेटेड हो गया अब तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, और वापस सब आए, तो वो सब लूज हो जाएगा। तो जब टाइप 1 डिसीजन है, कोई भी चीज़ आती है तो फटाफट ये चश्मा पहन लो
कि भाई टाइप वन टाइप टू टाइप वन टाइप टू टाइप वन ओके डू इट, टाइप टू क्या इसको टाइप वन में चेंज किया जा सकता है, हाँ ना, हाँ तो कर दो, नहीं है तो इग्नोर इट, और आगे मूव करते रहो। तो ये थोड़ा एक्सलेट कर देता है जो डिसीजन मेकिंग है, और जो स्टेप्स आगे लेने हैं वो बहुत एक्सलेट कर देता है। तो ये भी आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा थिंकिंग मॉडल। नहीं, कंप्लीटली एग्री भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, देखो हम लोग भी ना कई बार जब बात करते हैं ना, हमें लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन जब उसके बारे में बात करते हैं ना तो हम लोग को ये एक पॉइंट में जाके मिल ही जाती है कि हाँ ये सही है। हाँ अगेन हाँ वो हाँ हाँ। फर्स्ट प्रिंसिपल में भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका लोगों को लेना चाहिए कि कभी भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो या हम्म कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आप सामने वाले की भी बात हम्म, सुनो। मुझे लगता है अगर आप थोड़े टाइम के लिए सुन लोगे एक दूसरे को, तो आप लोग को ना समझ में आ हाँ जाएगा आप दोनों एक ही बात बोलने की कोशिश कर रहे थे, बस कुछ मे बी एग्जैक्टली। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या कुछ अलग पर्सपेक्टिव था मे बी, क्योंकि अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है हम्म। लेकिन बात में भी सही हाँ। से वही चीज़ है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैट जीपीटी पे आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो मुझे मालूम है, उससे रिलेटेड कुछ और बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बात है आपके पास? तो एआई के बारे में एक लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो मतलब मैं आसपास आया, तो उसने क्या बोला कि एक ऑथर था वो बोल रहा है कि यार जो एआई है ना, वो अभी उसने ह्यूमंस को रिलेट किया बूट लोडर के साथ। तो बूट लोडर क्या होता है कि जब भी आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो 4 या 5 लाइन है कोड की, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। यानी एक चीज़, एक ऐसा प्रोग्राम जो बाकी प्रोग्राम को हेल्प करेगा लोड करने के लिए, और जैसे ही ये काम होता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसने जो बायोलॉजिकल लाइफ है ह्यूमंस की लाइफ को, उसको बूट लोडर के साथ कंपेयर किया कि हो सकता है कि जो हमारी लाइफ है वो इतनी छोटी है, अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कॉस्मोलॉजी के टर्म्स में बात करो, जहाँ पे करोड़ों अरबों सालों की बातें हो रही हैं, तो ह्यूमन लाइफ कुड भी कि आपने एआई बनाया, इट टू टेक ओवर, और उसके बाद दूसरी लाइफ आ गई, और ह्यूमन जो साइकोलॉजी मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो मैटर ही नहीं करती है। तो इट कैन बी अ बूट लोडर। और एक और इंटरेस्टिंग थॉट जो मुझे लगा, उसने बोला कि यार जो टाइम है, लेट्स से कि 4 साढ़े 4 बिलियन साल पहले आपका अर्थ बना था। तो अभी जो बिलियन ऑफ साल है वो ह्यूमंस को समझ नहीं आता है, क्योंकि हम मैक्सिमम ज़िंदगी कितनी है, 100 साल की है। तो उसने एक आर्म लेंथ थियोरी दी, बहुत ही फेमस है। आर्म लेंथ मतलब कि आप गर्दन से लेके हाथ तक ये जो लेंथ है, इसको मान लो वो सारा टाइम जो 4.5 बिलियन साल तक था, यानी जब अर्थ बना था। तो लेट से कि अगर यहाँ पे अर्थ बना तो यहाँ पे आसपास मून बना, तो हम कर क्या रहे हैं, हम उस टाइम को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे मून बना, यहाँ जैसे कहीं है बीच में, ये यूक्रियोटिक सेल है जिसने सिर्फ था कि उसका काम था सांस लेना और ऑक्सीजन देना। तो करोड़ों साल तक वो ऑक्सीजन देता रहा और वो इंक्रीज होती रही परसेंटेज। यहाँ पे पाम के आसपास जो था वो डायनासोर्स आए। फिर ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन लाइफ की जो आँख नाखून है, उंगली है, उसमें जो नाखून है वो हमारी सारी नोन ह्यूमन हिस्ट्री है। तो वो अगर आप एक फाइल लो और उसको हटा दो, तो वो सारी ह्यूमन जिसमें हमारे सारे रिलीजन, हमारी बातें, हमारा ये हमारा वो मतलब अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो चीज़ हटा दो। तो जो ह्यूमन लाइफ है वो इतनी छोटी है, एंड दैट लाइक ओपन्स योर माइंड की वो काफ़ी जगह ये जो थिंकिंग मॉडल है बहुत काम आता है कि हम जो चेज कर रहे हैं या कोई भी चीज़ मान रहे हैं, लाइक वो कितनी ज़्यादा ट्रू है, या फिर मतलब बहुत चीज़ें लाइक आप किसी की भी थ्योरी पे क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्योंकि एक इंटेलिजेंट माइंड का मतलब है कि यू आर नॉट ब्लॉकिंग योर माइंड बी एनीथिंग, यार यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग व्हेन यू एक्चुअली हियर अबाउट इट कि यार ह्यूमंस तो अभी आए हैं, तो तू क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यू विल स्टार्ट एक्चुअली क्रिएटिंग दैट थिंग। तो ये मतलब दो थ्योरी थी, एक मुझे अच्छी लगी। और देर वॉज वन मोर थ्योरी। आपने पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो उस मुझे इससे एक्चुअली याद आ रहा था व्हेन आई वाज इन 10th और समथिंग। तो क्या हुआ कि मेरे जो डैड थे वहाँ पे शिमला में बुक्स की वो चलती है एग्जीबिशन वगैरह, तो वो एक बुक लेके आए विच वॉज अराउंड 500 रुपये की थी वो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब घर में बहुत ज़्यादा ऐसे, मम्मी को मेरे अच्छा नहीं लगा कि 500 रुपये की बुक ले आए, यार इसका बिजली का बिल देना है, उसका बिल देना है, ये देना है। तो मतलब बहुत सारी वहाँ पे वो चीज़ें होने लगी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वो मीनिंग था। तो मैंने एक बार देखा, मतलब ऐसी कौन सी बुक ले आया, मैं देखता हूँ। और जब मैंने वहाँ पे देखी तो वो कलर्ड बुक थी, तो उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह थी, मैं देख रहा था कि क्या चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ बादल से बने हुए हैं, क्या हुआ है। मैंने देखा, मैंने पापा से पूछा, मतलब ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोले जो हबल टेलीस्कोप है उसने जो यूनिवर्स की हैं वो लाइक पिक्चर्स ली हैं, ये गैलेक्सी है, ये नेबुला है, एंड सो ऑन। तो ये ब्लैक होल्स वगैरह, तो छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस थी। तो जब मैं वो सोचने लग गया तो उसके बाद फॉर लाइक 3 to 4 months आई वॉज इन लाइक ह्यूज डिप्रेशन। तो मतलब मैं पता नहीं इतना डीप चला गया उसके अंदर, सोच सोच के आई एम क्राइंग, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आई स्टार्टेड आस्किंग दोस क्वेश्चन कि पर्पस क्या लाइफ का, मीनिंग क्या है, वो क्या है। तो इवेंचुअली मतलब मेरा अभी जो एट मतलब राइट नाउ हो सकता है मेरी जो थ्योरी है वो फाइनली चेंज हो जाए, बट अभी मेरी ऐसी थ्योरी है कि यार आई डोंट थिंक कि देर इज़ एनी पर्पस, कि जितना ज़्यादा आप कॉस्मोलॉजी को पढ़ो
उतना ज़्यादा आपको लगता है कि कोई पर्पस नहीं है। तो काफ़ी, मैंने एक पॉडकास्ट है सर रॉजर पेनरोज का, जो कि नोबल लॉरिएट है, तो उनकी अपनी थ्योरी है कि बिग बैंग से पहले बहुत सारे बिग बैंग्स थे, उनको ईऑन बोल रहे हैं वो। तो उनकी जब आप और ज़्यादा सुनते हो ना, मतलब जितने भी बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे और अच्छे लॉजिकल लोग हैं, लाइक दे, आई डोंट थिंक दे थिंक कि देर इज़ एनी पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग एग्जिस्ट सिर्फ ह्यूमैनिटी में। अभी आप यहाँ पे श्री हरिकोटा जाओ, एक रॉकेट में बैठो, 8.5 मिनट लगेंगे आपको ऊपर पहुंचने के लिए, और वहाँ पे आप एक गर्दन घुमा दोगे जैसे आप ग्रेविटी को तोड़ोगे, तो आप बोलोगे ये कुछ और ही गेम चल रही है भाई, यहाँ पे तो मैं मतलब कुछ और चीज़ें गेम खेल रहा हूँ, लाल फरारी चाहिए, ये चाहिए। मतलब वो हमेशा नहीं है, वी हैव टू बी एम्बिशियस, बट लेकिन वो एक थियोरी है कि यार कई बार आपको बहुत स्ट्रेस है, तो दिस थिंकिंग मॉडल कैन हेल्प, की मतलब स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहे हो आप, कुछ मैटर ही नहीं करता लॉन्ग रन में, हु गिव्स अ डैम। तो बेइज्जती होगी, कुछ हो गया तो आई थिंक पता नहीं कितना ज़्यादा राइट। ये फ्रूटफुल सब है। क्वेश्चंस तो ये सब क्वेश्चन है ना भाई, मुझे भी मतलब परेशान किए हैं, ऐसा नहीं। एक होता है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है कि हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, सबकी लाइफ में एक एग्जैक्टली। बार आता है। हाँ। मुझे भी ना ये चीज़ ने घबराहट हम्म, दे दी थी कि यार, मैं कई बार अपने आप से ये भी क्वेश्चन मुझे भी। पूछता था आईने में देख के कि मैं ही क्यों, मैं कोई और क्यों नहीं हूँ। मतलब जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ वो मैं ही कर पा रहा हूँ। मैं मतलब ये इसको क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं कर सकता कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ अजीब चलता था। कई बार ऐसा होता है और ये चीज़ तो फ्रस्ट्रेटिंग, समझ में नहीं आता। अभी वही ना, एक कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं हाथ अभी जो देख रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ ऐसा। अभी आपको मैं चाहे कैमरा लगे कुछ भी कर दूँ, ये फील मैं ही कर पाऊंगा। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लोग इसको मैं लिंक जो सबसे मतलब कनेक्टेड लगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ही इसको मतलब लोग डिफाइन करता है, आई डोंट नो। बट ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। बट ये सब चीज़ें इतनी ब्रॉड है ना भाई, मुझे लगता है हमारा जो दिमाग है ना वो केपेबल ही नहीं है उन सारी चीज़ों को समझने, कॉम्प्रिहेंड करने। तो मैं इसीलिए ना एक सोल्यूशन यही आता है कि आप ना ये सब चीज़ में आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस तरीके पे चले जाते हो, ताकि आप एक एक पीस ऑफ माइंड रहता है। मुझे लगता है इसीलिए ना मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी मैं भी हूँ। मुझे लगता है ना कि दुनिया और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रैंड है ना कि मैं नहीं समझ सकता, मेरा दिमाग उतना केपेबल है ही नहीं, क्योंकि मैं समझने हम्म, जाऊँगा मैं पगला जाऊँगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ। क्योंकि हो ही नहीं सकता यार। अगर हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी ये मोबाइल को स्टडी करने जाऊँ ना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में को लगता है निकाल सकता हूँ इसको स्टडी करने में, ये मोबाइल को सिर्फ, इतना उसमें डेप्थ है, इतनी राइट। सारी चीज़, सेमी कंडक्टर, ये हम्म। वो इलेक्ट्रिक, मतलब हम्म, हम्म, आई गो नट्स। समझ रहा। और ये तो सिर्फ हाँ मैं हाँ मोबाइल की हाँ। बात करूँ इतनी सी चीज़ की। लेकिन जैसे ही आपने फिर तुम बोल रहे हम्म, हो यूनिवर्स, भाई क्या होगा उधर पे, मतलब क्या ये इतना दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए इस चीज़ों का जो आंसर है ना, मैं चुपचाप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हूँ इसके लिए। ये सही है, ये मुझे यहीं पे सुकून रहे, यही चीज़ है जो है वो मान रहा हूँ एटलीस्ट अभी के लिए। अगर उससे कुछ बेटर ला के देते हो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अभी के लिए जो है मैं ये वाला अप्रोच इस पर मानता हूँ। नहीं एग्जैक्टली, तो वो आपको कोई ना कोई आंसर चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी है वो उस चीज़ का आंसर करने की कोशिश करती है, बट बैक ऑफ द माइंड मैं भी सोच रहा हूँ यार, दे इवन दे डोंट नो द आंसर। ये रियलिटी है कि हमें नहीं पता है। मतलब हाँ वो है, मतलब अलग अलग थ्योरीज आपकी देंगी, और हर बार जो कोई भी बुक भी है, लेट्स से एनी, मतलब माय पर्सपेक्टिव है कि एनी ऑफ द रिलीजन कोई आंसर नहीं दे पाता मेरी समझ से, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, अभी नई नई चीज़ें निकल रही है, क्योंकि देर इज अ थिंग कॉल्ड इंपेरिकल एनालिसिस, कि अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, अगर आपको चांद दिख गया, अगर अभी आपको ब्लैक होल दिख गया, तो आप उसको झुठला नहीं सकते। तो जो ये सारी रिलीजन्स की स्टोरीज है, दे हैव टू अलाइन विद दैट, क्योंकि आपको तो दिख रहा है। आपको अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप में आप कोई चीज़ देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी थ्योरी को वो कवर करना पड़ेगा। तो फिर जो नए नए उसको एक्सप्लेन करने वाले आएंगे, वो उसके साथ अलाइन करने के लिए बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारी सब में बुक में वो था। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारा कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड जानता है, बट दूसरा हम्म। माइंड है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ही स्टार्ट क्वेश्चनिंग दोज थिंग्स, कि जैसे आपने कहा कि वो पगला जाओगे, तो एक्चुअल में पगला जाओगे, तो फिर वो बंद करना पड़ता है दिमाग की, भाई हो गया, अब एक्चुअली ये चीज़ ठीक है, हाँ, करते रहो। आपको एक पॉइंट पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप मानोगे हाँ। आइदर यू आर अ बिलीवर और नॉट बिलीवर, ऐसे पे नो चले जाएगा इसमें। एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ, आप या तो बिलीव करते हो या तो नहीं बिलीव या नहीं नहीं करते हो करते। उसमें। ना तो राइट। वही दो दो में से एक आंसर बचता है आप, क्योंकि आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कोई ना कोई चीज़ पे। साइंटिफिकली भी हर चीज़ का देखो आंसर वही, अपन जब वाई भी जाते हैं हर चीज़ के एकदम एंड के बाद का भी वाई कहीं ना कहीं तो वो वाई भी खत्म हो जाता है, फिर लोगों को नहीं पता कि ये क्यों होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है। हाँ। अब चलो ये तो मेरे को लगता है पूरा अलग ही डायरेक्शन में पॉडकास्ट चले जाएगा। हाँ हम वो लोग कहीं और ही व्यूअर्स चल अगर आप लोग जाएगा। इसके अंदर भी इंटरेस्ट, आप लोग इंटरेस्टिंग हो तो आप बता देना कमेंट में, हम कभी और वापस से बात कर लेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। अभी आपकी फिलोसफी क्या है, राइट नाउ लाइफ की फिलोसफी क्या है, किस हिसाब से जीते हो? मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी तक मतलब मैं काफ़ी फोकस था, मतलब चल रहा हूँ ठीक है, जो सारी चीज़ें करी, उसके बाद समथिंग हैपन कि मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, और उसकी लाइक वाइफ वाज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड शी डाइड, एंड एट दैट टाइम माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट। तो दैट जस्ट शिफ्टेड एवरीथिंग, भाई जो प्रायोरिटीज है वो रीच सीक्वेंस होगी, कि भाई ये क्या मैं सोच रहा था, गेम तो है नहीं ये तो। एवरी वन टॉक अबाउट लाइक आर ओ आई, वट इज ROL, रिटर्न ऑन लाइफ क्या है? तो इट इज़ लाइक सो स्मॉल
कि मतलब तुम गेम खेल रहे हो, एक बार तुम्हें जूम आउट करके देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है दिस इज, मतलब वो रिक्वायर्ड है, उसको ये नहीं कि आप मत करो। मगर फिर क्या मतलब, वो एंड करते करते बहुत से लोग देखे हैं, लाइक करते करते यू जस्ट टच इट, और फिर मैंने इतनी वेल्थ क्रिएट कर दी ना, चल भगवान बोलेंगे चल आजा तेरी गेम खत्म, ऊपर आ। तो मतलब वो वाली चीज़ है कि गेम ओवर होगी चलो। मगर वो हमें समझना पड़ेगा, हर लोग सोचते, एवरीबडी थिंक्स कि यार मैं नहीं मरूंगा दूसरा मरेगा, बट यू हैव टू थिंक अबाउट मॉर्टैलिटी। वो कई बार पर्सपेक्टिव दे देता है कि यार रियल लाइन, रियल लाइन। दैट्स वाई जैसे हमने ट्रैवलिंग बोला ना, तो मैंने उसका आंसर दिया कि आई ट्रैवल आप कर रहे हो, लाइक वो करो, लाइक दोज मेमोरीज एक्चुअली हेल्प्स। मेरे को तो बहुत पसंद है। हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ट्रैवल करते हैं, वी लाइक। हाँ मैं तो ऐसा मतलब और करना है, मुझे और करना है, बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस इज समथिंग आई रियली लव, और मेरी वाइफ को भी वो चीज़ राइट। बहुत पसंद है। और करना चाहिए, आई थिंक वो पर्सपेक्टिव खोलता है, मज़ा दिलाता है। कई बार, एक मैंने अभी एक ना एक वीडियो देखा था मैंने भाई, उसमें ना दो बूढ़े लोग थे, और दो बूढ़े से पूछा गया कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ। तो उन्होंने क्या बोला पता है, बिगेस्ट रिग्रेट यही है कि जब मैं जवान था, हम लोग जवान थे, तब हम लोग इतना घूमे नहीं अभी। हम्म। और तब की मेंटालिटी उनकी क्या थी, मेंटालिटी ये थी कि जब मैं कमा लूंगा तो हम लोग लग्जरी से तब घूमेंगे, करोगे। अच्छे से घूमेंगे। राइट। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो गलत था। जब हम लोग यंग थे, जब हमारे पास एनर्जी थी, जब टाइम, हम्म। मतलब टाइम तो खैर नहीं था तब, लेकिन हम जब एनर्जी थी ना, तब हम लोग को ज़्यादा करना चाहिए था। भले से एक सस्ते होटल में रहते, भले से हम लोग है ना वो हाँ। लग्जरी कम रहती, लेकिन तब ज़्यादा इंजॉय कर पाते कंपेयर टू आज जब हम बूढ़े हो गए। अब तो हम 5 स्टार हम्म। होटल में शायद बैठ पा रहे हैं, मतलब मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, ऐसा बोला नहीं था उन्होंने, मैं हाँ हाँ एलैबोरेट कर हाँ रहा हूँ कि काइंड ऑफ कि वो 5 स्टार होटल में बैठ के आप, लेकिन एनर्जी ही नहीं, आपको नींद आ रही है, आप यूरोप में भी जाकर सो रहे हो फिर हाँ मतलब क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये चीज़ में मैं भी बिलीव करता हूँ। चलो ठीक है भाई, कभी अपन फिर है ना, हम ही कभी प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का, कभी हाँ हाँ टाइम मिलेगा हाँ, ना, मैं तो चाहता हूँ कि अपन कभी एक ट्रिप पे एग्जैक्टली। जाते साथ में। मैंने एक्चुअली, मैंने मेरे दिमाग में ना ये चीज़ बहुत थी, बहुत टाइम से थी। हाँ अच्छा, एक बट और इसके ऊपर भी मेरा ओपिनियन मेरे को पूछना था तुमसे, सीकन वर्सेस गिगल या कंपटीशन, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कंपटीशन को लेकर आज के टाइम में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? एक कंपटीशन तो मतलब इवेंचुअली मतलब खुद से ही है, वैसे वो रियलिटी है कि आप जितना मर्जी कर लो, लॉजिकल आप कंक्लूजन में यही आओगे कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कि लेट्स से कभी भी कुछ हो रहा है, तो इवेंचुअली वो आपको बॉयल डाउन करना पड़ेगा, और वो आपकी हैप्पीनेस के लिए भी रिक्वायर्ड है। जब तक आप करते रहोगे वो स्ट्रेस को लीड करेगा, स्ट्रेस फिर आपको कुछ और लीड करेगा। वो जो बचपन में पढ़ाया गया है कंपटीशन, लाइक थिंक अबाउट मोर कोलैबोरेशन, कि किसी को भी अपने साथ ले लो यार, मतलब ले लो आप, मतलब कोई विन भी करे लेट हिम विन, मतलब एक बार आप करोगे तो वो रेसिप्रोकेट होगा। तो इन बिजनेसेस लाइक वो है ना कि कर भला तो हो भला, वो एक्चुअली में इट वर्क्स कि आप स्टार्ट जस्ट डूइंग, कि मेरा जितना भी होता है, अगर मुझे कोई मिल रहा है, मैं ऐसी बच्चे को पकड़ के मैं उसको मतलब आई जस्ट, कोई भी मिल रहा है तो अपनी तरफ से आई एम गिविंग माई फुल, कि मतलब ऐसे नहीं कुछ छुपाया हुआ दिल में या कुछ वैसा वैसा नहीं है, जस्ट गिव इट, कि गिव इट कोई भी है। तो कोलैबोरेशन हम्म। आई थिंक, और वो सब चीज़ें समझ चुके हैं, लाइक स्पेशली जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले हैं, क्योंकि हम इतना कंटेंट पढ़ चुके हैं, तो उनको सबको पता है भाई जो कोलैबोरेशन इज पावर। कोलैबोरेशन। एक्चुअली चैट जीपीटी में जैसे था, ये चैट जीपीटी बनाने के लिए इलिया करके साइंटिस्ट है, मैं नाम मतलब पूरा नहीं, मतलब इट्स अ बिट डिफिकल्ट। तो इलिया करके साइंटिस्ट हैं जो उनको लेके आए हैं, तो इलॉन मस्क उसको इतनी बार मिलता रहा, भाई तू इधर आ, उधर से गूगल था कि तू इधर आ, तो मतलब वो कोलैबोरेशन, एक बेस्ट टीम बनाना, एक कोलैबोरेशन का छोटा केस स्टडी बन गई है। बट कोलैबोरेशन इज जिससे बड़े ड्रीम पूरे होते हैं, जितने हमने करना था वो हम कर चुके हैं, पूरी अपनी विल पावर से जितना लाना था वो गेम यहाँ तक पहुंच गई है। नाउ द गेम नेक्स्ट रेस स्टार्ट्स विद योर कोलैबोरेशन, कि कितना कौन जल्दी कर सकता है। और वो हटा के इट बिकम्स लाइक फाउंडर जैसे होते हैं ना, कि फाउंडर कहीं सोचते हैं इसको 50% चला जाएगा, यार 50% नहीं है, जिस दिन तू स्ट्रेस में होगा वो तेरी हेल्प करेगा। तू उसको बोल सकता है भाई यार तू कर, यार वो बोल सकता है भाई तू कर, मतलब वो चीज़ें इट स्टार्ट्स गिविंग यू सो मच एनर्जी, जब आप उसको सोचते हैं मेरे साथ ही आ गया लेट से, तो वो एक सुपर पावर है। एक सुपर कनेक्टर्स राइट। हमने आई थिंक रिसेंटली समराइज भी करी थी, तो उसमें इज लाइक वन हम्म। ऑफ द पॉइंट्स इज कोलैबोरेशन, और वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हम्म। कि विदाउट कोलैबोरेशन, कि हाईएस्ट लेवल पे तो कोलैबोरेशन ही हो रही है। ये चीज़ तो मतलब मैं एकदम दिल से एग्री करता हूँ, इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट भी तो कहीं ना कहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर कोलैबोरेटिंग। हाँ हाँ और ये चीज़ एग्जैक्टली। ये वीडियो में लगता है लोगों के लिए मैसेज भी है कि यार पहले वाला टाइम, वो सोच ना निकाल दो। आज का टाइम मतलब मेरे हिसाब से ना, ज़िंदगी जीने के ना एकदम लेमैन टर्म्स में अगर हम एकदम वो कर दे, तो दो हाँ। तरीके हैं, स्कैरसिटी मेंटालिटी, अबंडेंट मेंटालिटी। तो हम्म। अगर थोड़ा बाइनरी कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी भी है कई बार डिसीजन लेने के लिए, तो कि हाँ हाँ स्कैरसिटी वो। क्या, मेरे पास मेरे व्यू, मेरा ये, मेरा वो मिल जाएगा, इसको वो हो जाएगा, वो स्कैरसिटी मेंटालिटी रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और जितने भी हम्म। रिच या फिर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर कोलैबोरेशंस पे फोकस करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कैसे, राइट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो अंबानी और बड़े बड़े लोग भी हैं, वो लोग भी अभी भी कोलैबोरेशंस हाँ हाँ करते हैं। जियो को वो किसी के यस। साथ कोलैबोरेट कर, इनके साथ कोलैबोरेट कर, क्योंकि उनको हाँ मालूम है अकेले हाँ कर ही नहीं सकते वो चीज़ें। तो आई थिंक अबंडेंट मेंटालिटी रख के अगर हम अप्रोच में एक दूसरे को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने, क्योंकि यार हम सच पे बोले तो हम लोग अभी भी बहुत छोटे ही है। हमें तो अभी अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, तो जितना कोलैबोरेट कर सकते हैं अलग अलग
तरीके से हमें करना चाहिए। अच्छा भाई, स्टार्ट विद द एंड, आपने ना ये भी बोला था, कोलैबोरेशंस की तो बात हो गई, हमेशा एंड को ध्यान में रख के अगर हम लोग चीज़ें करेंगे, तो वो 7 हैबिट्स की बात भी थी कि कैसे हम्म। एक यही हम लोगों को दे सकते हैं कि 20 साल बाद अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो, उसको एक बार सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके आज आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करो जो आपको पसंद है। जैसे कि अभी आपने भी बोला ना, अपना ट्रैवलिंग की बात की है हमने, वो चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं चाहूँगा ना भाई, कोई ऐसा कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस होगी, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस जो तुम देना चाहोगे अपने पूरा, मैं चाहूँगा पूरा क्रक्स निकाल दो यार, पूरा लास्ट निचोड़ पिछले 6-7 साल का, कोई एक लेसन, पावरफुल लेसन जो दे सकते हो व्यूवर्स को। मैंने एक रिसेंटली थ्योरी पढ़ी थी और वो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी। वो मुझे लगा कहीं ना कहीं मतलब एक मिसिंग पजल था जो मैं समझ गया। मतलब वो जानते हैं सबकॉन्शियसली, लाइक उसको शब्दों में पिरो दिया। वो थ्योरी ये है कि आप दो तरीके से ऑपरेट करते हो। मेरा ये प्रेजेंट है हेमंत का, एक फ्यूचर है हेमंत, और एक पास्ट वाला हेमंत है। तो या तो आप पास्ट आपको पुश करेगा, या फिर जो फ्यूचर है वो आपको पुल करेगा। तो पास्ट हमारा कैसे चलता है कि लेट से मुझे किसी ने बुली किया, बचपन में किसी ने बुली किया, और फिर क्योंकि दैट वाज अ स्टिमुलस, और फिर उससे मैंने एक स्टोरी बना दी, यार इसने मेरे को बुली किया, मैं तो बड़ा डरपोक हूँ, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और मैंने इस तरीके से करके स्टोरी बनाई। मेरी 7-8 जो लाइफ की स्टोरी बन गई, वो मेरी सेल्फ इमेज बन गई। अब वो जो सेल्फ इमेज है, उसके साथ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर एक्शन मेरी सेल्फ इमेज के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर मैं पास से भागना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, यार मेरे को दोबारा से, मेरे साथ ऐसे कोई नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ बनूंगा, लेट से मैं मसल डेवलप कर लूंगा या इंटेलिजेंस डेवलप कर लूंगा, एंड आई गो टू अ सर्टेन लेवल। बट देन यू विल सी कि वो एक प्लेटू सा बन रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब यू जस्ट स्टॉप्ड। देन एक दूसरी थ्योरी है कि एक फ्यूचर है, कि मैं सोच रहा हूँ मैं भूल गया। तो पिछली वाली थ्योरी में क्या हो रहा था, पास्ट मेरा प्रेजेंट डिक्लेयर कर रहा था, मेरे पास्ट में कुछ हुआ, मेरे प्रेजेंट को चलाया, और मेरा प्रेजेंट अब फ्यूचर बनाएगा मेरा। लेकिन वो ज़्यादा नहीं बना सकता, जो, और वो बहुत दुखी वाला मेथड है, उससे आप आगे बढ़ोगे लेकिन एक दुखी होके, यार मेरे साथ ऐसा वो हो गया। बट नाउ द थ्योरी कम्स कि जो आपका फ्यूचर है, अगर आपने फ्यूचर अपना बड़ा बना दिया कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, तो दैट फ्यूचर स्टार्ट पुलिंग यू। फिर आप सोचोगे यार मैं जो फ्यूचर 10 साल बाद वाला हेमंत है, उसको अभी के हेमंत का सिर्फ 20% चाहिए, और बाकी उसको हटाना पड़ेगा। अपने से मैं वो सारी चीज़ें निकाल दूंगा और फ्यूचर में जाऊंगा। तो जो भी फ्यूचर का बड़ा सोच के करते हैं, फिर वो फ्यूचर हमारा प्रेजेंट डिक्लेयर करेगा, प्रेजेंट जो है पास्ट करेगा, और वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और वो खुश भी रहेंगे। तो सबसे जल्दी खुश होने का तरीका यही है कि आप अपना जो फ्यूचर है वो बड़ा बना दो, वरना आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। दैट क्रिएट्स होप, और दैट एक्चुअली मतलब वो सारी एनर्जी है वो करता है आगे, एम्पलीफाई करता है। तो आई थिंक लाइक ये थियोरी जो है, पता नहीं कितना आसान भाषा में समझा पाया, बट वेरी वेरी नाइस, मेरे को बहुत अच्छी लगी थेरी। मतलब कई बार लोग है ना इमोशनल बैगेजेस लेके चलते हैं, मतलब ऐसा एग्जांपल देंगे तो हाँ हाँ, लोग इमोशनल बैगेज बैगेज एग्जैक्टली, लेके चल रहे हैं, उसमें इंसल्ट है, ईगो है, या जो भी चीज़ है वो लेके चल रहा है। हाँ वो चीज़ों के साथ अब शायद से मे बी वो आपको थोड़ा सा मोमेंटम दे दे, लेकिन एक टाइम बाद वो आपको हाँ आगे बढ़ने नहीं देगी। इससे अच्छा कि आप पुल स्ट्रैटेजी, ये टोनी रॉबिन्स का कहीं ना कहीं उन्होंने ना एक डिफाइन किया था, पुश स्ट्रैटेजी पुल स्ट्रैटेजी होती है। कई बार लोग है ना पुश करते हैं अपने आप को, पुश स्ट्रैटेजी काम करती है, जैसे मोटिवेशन, आप जाओ जिम जाना है, पुश करो अपने आप को, पुश करो, लेकिन एक टाइम बाद आप ना उसके थक जाते हो उसमें, मतलब नहीं हो पाता। उससे बेटर है पुल स्ट्रैटेजी, यार कोई चीज़ है यार, वैसी बॉडी चाहिए मेरे को, वो सिक्स पैक, मतलब राइट, ऐसी हेल्दी, हाँ, और विद पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट ड्रीम, करके मुझे मुझे ऐसा इसकी तरफ जाना है, ताकि वो आपके बड़े ड्रीम्स, आपके गोल्स आपको थोड़ा पुल करे अपनी तरफ। दैट विल बी मोर राइट, मतलब ईजी, और वो उस पर थोड़ा हैप्पीनेस भी ज़्यादा रहेगी, राइट? यही आप बोलने की कोशिश करते, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक वेरी पावरफुल, मेरे को लगता है बहुत पावरफुल लेसन है ये आप अपने साथ लेके जा सकते हो। और जैसे कि हम कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं, हम लोग फ्यूचर में भी ज़रूर कोलैबोरेट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग हेमंत भाई से पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मैं वापस से इनको बोलूँगा अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमें दे, ताकि वो हम और डिस्कस कर सकें, और कोई कोई टॉपिक है जो चाहते हो जिसके अंदर हम डीप में बात करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप करेंगे ना भाई, वापस से एग्जैक्टली, करना मन करेगा हाँ हाँ तो भाई, जब आप विल बुलाओगे। नहीं, हेमंत भाई इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। मैं जब भी बात करता हूँ हमेशा मैसेज का रिप्लाई करता है, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बातें, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो ये बात मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगती है, एंड मैं भी उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखता रहता हूँ। आई रियली एन्जॉय टॉकिंग टू यू भाई। एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट थोड़ा सा ना, थैंक यू। आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरे से अलग है, लेकिन कई चीज़ों में हम सिमिलर है, कुछ चीज़ें अलग है, उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है मुझे भी। तो वेरी ग्लैड कि भाई राइट, आपने इतना टाइम दिया। फ्यूचर में भी हम और ज़रूर कुछ करेंगे ज़रूर। अभी के लिए थैंक यू सो मच भाई। कोई फाइनल, अगर आप भी कुछ बात को बोलना है तो दे सकते हो फाइनल मैसेज, वरना विल जस्ट डन, ठीक है? थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड आई एम ग्लैड कि आपने टाइम निकाला। आई डोंट नो कितना लंबा बनेगा पॉडकास्ट, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। भाई की क्रेडेंशियल्स मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।